चलो, वाक्यांचे प्रकार यानी टाइप ऑफ सेंटेन्स. वाक्यांचे प्रकार यानी क्या? टाइप ऑफ सेंटेन्स. सबसे पहले वाक्य म्हणजे काय? वाक्य यानी सेंटेन्स. सेंटेन्स का मतलब क्या? शब्दांचा अर्थपूर्ण समूह म्हणजे वाक्य. इसका मतलब कुछ नहीं है, खाली लोग डेफिनेशन बता रहे. वाक्य का मतलब क्या? शब्दांचा अर्थपूर्ण समूह. समूह यानी क्या? कलेक्शन ऑफ वर्ड. कलेक्शन ऑफ वर्ड. समूह यानी कलेक्शन. कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. बहुत सारे वर्ड्स मिलके क्या बन जाएगा? एक सेंटेंस. तो वाक्यांचे प्रकार 4 होते. विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, अज्ञार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य. कितने टाइप ऑफ सेंटेंसेस? 4. विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, अज्ञार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य. विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, अज्ञार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य. विधानार्थी वाक्य में असर्टिव सेंटेंस. इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस. और विधानार्थी वाक्य में फुल स्टॉप आता है. क्या आता है? फुल स्टॉप. प्रश्नार्थी वाक्य में इंटरोगेटिव. प्रश्नार्थी वाक्य में इंटरोगेटिव. उसके अंदर क्या आता है? क्वेश्चन मार्क. उसके अंदर क्या आता है? क्वेश्चन मार्क. अज्ञार्थी वाक्य में भी फुल स्टॉप आता है. अज्ञार्थी वाक्य में भी क्या आता है? फुल स्टॉप. उद्गारार्थी वाक्य में क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क. उद्गारार्थी वाक्य में क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क. यानी कंफ्यूजन किसके अंदर स्टार्ट होता है? विधानार्थी वाक्य और अज्ञार्थी वाक्य. इन लोग दोनों में क्या आता है? फुल स्टॉप. क्या आता है? फुल स्टॉप. हमें टाइप ऑफ सेंटेंस आता है 4. विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, अज्ञार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य. समझ? चलो चारों सेंटेंस याद कर लो. विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, अज्ञार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य. असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपैरेटिव, एक्सक्लेमेटरी. ओके नबरा. विधानार्थी वाक्य यानी असर्टिव सेंटेंस. और उसके अंदर क्या आता है? फुल स्टॉप. है ना? ज्या वाक्यात एक सरल विधान. सरल विधान को बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल स्टेटमेंट. सरल विधान को क्या बोलते हैं? सिंपल स्टेटमेंट. ये उसका डेफिनेशन बता रहा हूं. तुम लोग को डेफिनेशन से कुछ मतलब नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट समझ के रख. पेपर में तुम लोग को पूछेंगे नहीं कि इसका डेफिनेशन क्या है, खाली एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से. विधानार्थी वाक्य किसको बोलते हैं? ज्या वाक्यात एक सरल मोइन रीजॉइंट. अगर जो किसी को प्रॉब्लम होगा ना, वो रीजॉइंट होकर वापस से आ जाओ. ज्या वाक्यात एक सरल विधान यानी सिंपल स्टेटमेंट केले असते त्या वाक्याला विधानार्थी वाक्य असे म्हणतात. यानी विधानार्थी वाक्य में एक सिंपल स्टेटमेंट रहेगा. विधानार्थी वाक्य क्या रहेगा? जैसे मैं आ रहा हूं, मैं खा रहा हूं. वो जा रहा है, ये आ रहा है. वो बैठा है, ये देख रहा है. ये क्या है? सिंपल स्टेटमेंट. समझ है? विधानार्थी वाक्य. तो देखो इन लोग ने एग्जाम्पल क्या दिए? रेणुका आताच शाळेत गेली. फुल स्टॉप आया. फुल स्टॉप आया ना, तो ये एक विधानार्थी हो सकता है और एक अज्ञार्थी हो सकता है. लेकिन ये सिंपल स्टेटमेंट है. रेणुका आताच शाळेत गेली यानी रेणुका अभी स्कूल गई. रमेश काल आला नव्हता. फलक जाऊंगी. रमेश काल आला नव्हता. रमेश काल आला नव्हता. रमेश काल आला नव्हता. मराठी में कल नहीं बोलते. क्या बोलेंगे? काल. याद रखो. रमेश काल आला. आला यानी आया. नव्हता नहीं. रमेश कल नहीं आया था. सिंपल स्टेटमेंट. रमेश कल आया नहीं था. मी काल गावी गेले होतो. मी काल गावी गेलो होतो. मी काल गावी गेलो होतो. मैं कल गांव गया था. त्याचे शब्द. अब ये देखो, त्याचे शब्द. त्याचे शब्द खूपच विविध आहे. उसके वर्ड्स कितने डिफरेंट है. त्याचे शब्द खूपच विविध आहे. फुल स्टॉप. मी आपल्या सेवेसाठी आलो असतो. मैं आपकी सेवा के लिए आया होता. मी आपल्या सेवेसाठी
आलो अस्तो, यानी मैं आपकी सेवा के लिए आया होता। ये जितने भी सेंटेंस में फुल स्टॉप है और ये सबके सब एक सिंपल स्टेटमेंट है। तो तुम लोग को कभी आइडेंटिफाई करने बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वाक्यांचे प्रकार ओळखा, वाक्यांचे प्रकार ओळखा, तो तुम लोग ये करेंगे। लेकिन अभी है ना, तुम लोग बड़ी स्टैंडर्ड में गए। अभी 9th स्टैंडर्ड स्टार्टिंग के अंदर उन लोग ओळखा बोल सकते हैं, या तो बोलेंगे चेंज करो। क्या बोलेंगे? यानी विधानार्थी को बोलेंगे अज्ञार्थी बनाओ, या अज्ञार्थी को बोलेंगे प्रश्नार्थी बनाओ, या प्रश्नार्थी बोलेंगे उद्गारार्थी बनाओ, उद्गारार्थी को बोलेंगे विधानार्थी बनाओ। किसको भी कुछ भी बनाने बोलेंगे, तभी अपन वो सब भी सीखेंगे। पहले ये समझ लो कि विधानार्थी वाक्य किसको बोलते हैं, समझ है ना? जैसे रेणुका अभी स्कूल गई, रमेश कल आया ही नहीं था, मैं कल गांव गया था। उसके वर्ड्स क्या डिफरेंट है? मैं आपकी सेवा के लिए, आपकी खिदमत के लिए आया हूँ। इसके अंदर कुछ ऑर्डर दे रहा क्या मैं? ए चल उठ, उठ चल। ये कैसा हो गया? एक ऑर्डर वाला सेंटेंस हो गया, यानी अज्ञार्थी वाक्य, अज्ञार्थी वाक्य, समझ है ना? अभी हम लोग करेंगे विधानार्थी वाक्य हो गए। अभी प्रश्नार्थी वाक्य, ये तो एकदम इजी, डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क दिख गया तो अपन आइडेंटिफाई कर लिए कि ये कौन सा वाक्य है, प्रश्नार्थी वाक्य। मोबाइल में क्या करें, रखो, इन लोग को माइंड करो। प्रश्नार्थी वाक्य यानी इंटरोगेटिव। अब प्रश्नार्थी वाक्य का डेफिनेशन समझ लो, ज्या वाक्यात प्रश्न विचारलो असतो, सही बात है ना? जो सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ ना? जो सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा त्या वाक्याला प्रश्नार्थी वाक्य असे। और उसका सिंबल क्या रहेगा प्रश्नार्थी वाक्य का? क्वेश्चन मार्क। मराठी में सिंबल को बोलेंगे चिन्ह। वाक्याच्या शेवटी, अब शेवटी का भी मतलब समझो, शेवटी यानी क्या? एंडिंग में। शेवटी यानी क्या? एंडिंग में। वाक्याच्या शेवटी प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क असते। अभी इसके अंदर वाक्य के एंडिंग में क्या थे? फुल स्टॉप थे, लेकिन ये सिंपल स्टेटमेंट था, तो हम लोग बोलेंगे विधानार्थी वाक्य। लेकिन जिसके अंदर सवाल पूछा जा रहा है, जिसके अंदर सवाल पूछा जा रहा है, तुम्हारा नाम क्या है? पक्का? तो मैंने उसको सवाल पूछा कि तुम्हारा नाम क्या? आदिल, तू कहाँ पे रहता है? लंबी चाल 5वीं गली। मतलब मैंने उसको सवाल क्या पूछा, तुम कहाँ पे रहते हैं? तो वो था प्रश्नार्थी वाक्य। इससे क्या बोला? लंबी चाल 5वीं गली, सिंपल स्टेटमेंट, विधानार्थी वाक्य। समझ ना? विधानार्थी वाक्य आ गया समझ में? अब यहाँ पे देखो, विमान, विमान यानी एरोप्लेन। विमान प्रवास कोणाला आवडत नाही, आवडत, आवडत नहीं बोले, आवडत, आवडत यानी पसंद। एरोप्लेन में ट्रैवलिंग, प्रवास यानी ट्रैवलिंग, किसको पसंद है एरोप्लेन में ट्रैवलिंग करने? लेकिन वाकई में नहीं पसंद आता है, बहुत जन को पसंद आता है, लेकिन एरोप्लेन में ट्रैवलिंग करना बहुत बोरिंग लगता है। तो देखो, विमान प्रवास कोणाला आवडत नहीं, ये जो सेंटेंस, इसको जितना एरोप्लेन में बैठा नहीं होना चाहिए, समझा ना? तो जिससे मैंने उसको ये सेंटेंस पसंद है। नहीं, एरोप्लेन में ट्रैवल करना किसको पसंद नहीं है? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, किसको किसको पसंद नहीं है एरोप्लेन में ट्रैवल करने का, है ना? तो क्वेश्चन पूछ रहे, क्या क्वेश्चन पूछ रहे? विमान प्रवास कोणाला आवडत नाही, समझ रहा? अभी जगी, जगी यानी क्या? वर्ल्ड, जगी यानी क्या? वर्ल्ड, जग यानी वर्ल्ड। सलमान खान का गाना सुने ना, जग, सुना ना? हाँ, तो जग यानी वर्ल्ड, जग यानी क्या? वर्ल्ड। सर्व यानी सब, जगी सर्व सुखी असा कौन आहे? दुनिया में ऐसा कौन है जो सब में खुश है? कोई नहीं, हर किसी को दुख है, अंबानी को भी दुख है ना? तो जगी सर्व सुखी असा कौन आहे? सवाल पूछ रहे ना, दुनिया में कौन, कौन इतना खुश है या सुख में है, कौन ऐसा है? तो क्वेश्चन मार्क। घर गावा बाहेर का घेतले नाही, क्वेश्चन पूछ रहे ना, घर गांव के बाहर क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्वेश्चन पूछ रहे, घर गावा बाहेर का घेतले नाही, क्वेश्चन मार्क। समझ ना? आपल्याला कुठे जायचे आहे, कहाँ जाने का तेरे को? तेव्हा केलं मेरे को लोनावला, समझ ना? तो आपल्याला कुठे जायचे आहे, तुम्हारे को कहाँ जाने का है? सचिन आता खेळेल का? सचिन खेलता का? सवाल पूछा ना,
हाँ मैं खेलूंगा. सचिन आता खेलेल का? क्वेश्चन मार्क. तो ये जितने भी सेंटेंस है तुम सिर्फ क्वेश्चन मार्क का सिंबल देख के ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, बोल देंगे प्रश्नार्थी वाक्य. लेकिन डिफिकल्टीज कब आती है? जब इसको चेंज करने बोलेंगे. लेकिन अभी तुम लोग का इतना अच्छा टाइम चल रहा है लॉकडाउन, तो उन लोग ना एमसीक्यू कुछ ही नहीं, तो एमसीक्यू में डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन आएंगे. समझ आ गया ना? लेकिन अभी तुम लोग वो मत करो, बड़ी बड़ी स्कूल नाटक करेगी. वो लोग चेंज करने के लिए भी बोलेंगे. वो लोग बोलेंगे हमारे सामने पेपर सॉल्व करो, हम लोग सब देख रहे. समझ है ना? वो लोग सब सब वॉच करेंगे टीचर लोग. बोले नहीं बोले पेपर नहीं होगा, बोले ऐसा एमसीक्यूज होंगे. ओके चलो, आपल्याला कुठे जायचे आहे? सचिन आता खेलेल का? तो ये सब क्वेश्चन मार्क है. तुम्हारा नाम? राफे. तुम्हारा नाम क्या है? मैंने क्वेश्चन पूछा. प्रश्नार्थी वाक्य. एरोप्लेन में ट्रेवल करना किसको पसंद नहीं है? क्वेश्चन मार्क है ना. दुनिया में सब ऐसा कौन है जो सब में ज्यादा खुश है? अरे घर गांव, गांव के बाहर क्यों नहीं लिया? क्या? तो मेरे को भी मालूम है कि कौन सा सेंटेंस है प्रश्नार्थी वाक्य. कौन सा सेंटेंस? प्रश्नार्थी वाक्य. तुम्हारे को कहाँ जाने का है? प्रश्नार्थी वाक्य. सचिन खेलता ना? सचिन आता खेलेल का? प्रश्नार्थी वाक्य. अब आ रहा है अज्ञार्थी वाक्य. अज्ञार्थी वाक्य में इंपैरेटिव सेंटेंस. अज्ञार्थी वाक्य में क्या? इंपैरेटिव सेंटेंस. तो जो सेंटेंस में आज्ञा यानी ऑर्डर, जो सेंटेंस में आज्ञा, चले उठ, इसको भगाओ इधर से. तो मैंने आज्ञा ऑर्डर दे दिया, भगाओ तो इसको भगाओ, है ना. हुकुम है ना, मुंह बंद कर. हुकुम. विनंती, भाई प्लीज एक गिलास पानी लेके आना, है ना. विनंती, प्रार्थना. ये अल्लाह मेरे को बख्श दे अब, और मैं मुसीबत झेल नहीं सकता, है ना. तो आज प्रार्थना जैसा हो गया ना, आशीर्वाद, जिसके अंदर ब्लेसिंग दे रहे, जिसके अंदर जो सेंटेंस में क्या दे रहे? ब्लेसिंग. समझ है? ये सब सेंटेंस को क्या बोलते हैं? अज्ञार्थी वाक्य. अज्ञार्थी वाक्य यानी अज्ञार्थी वाक्य में आज्ञा, ऑर्डर, विनंती यानी रिक्वेस्ट, प्रार्थना, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, ये सब आएंगे. इत्यादी अर्थाचा बोध होतो त्या वाक्याला अज्ञार्थी वाक्य असे म्हणतात. अब जैसे देखो, जिसको डिस्टर्बेंस होगा, कुछ भी ऐसा दिख रहा नहीं है, तो उन लोग मेरे सेंटेंस में ध्यान दो. जिसको सुनने में नहीं आ रहा है रीजॉइंट हो जाओ, फटाफट हो जाते ना. तुझे पुस्तक मला दे. तुझे पुस्तक मला दे, प्यार से बोलना. तुझे पुस्तक मला दे, आज्ञा, है ना. इसके अंदर ऑर्डर हो रहा है. ये सेंटेंस में क्या हो रहा है? ऑर्डर. तेरी पुस्तक मेरे को, तेरी बुक दे, मेरे को दे बुक, बैग में से निकाल. तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ऑर्डर दे रहा हूं. तो तुम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे आज्ञा ऑर्डर, तुम लोग डायरेक्ट बोल देंगे ये कौन सा वाक्य है? अज्ञार्थी वाक्य. देखो फुल स्टॉप है, लेकिन क्या ये सिंपल सेंटेंस है? ऑर्डर दे रहा ना, रास्ते तेरी बुक दे, जल्दी दे बुक, है ना. तो ऐसा. ज्ञानबा, ज्ञानबा कोटा सोडून शेताच्या बाहेर हो. ज्ञानबा, ज्ञानबा एक आदमी का नाम है. ज्ञानबा कोटा सोडून शेताच्या बाहेर हो. काम छोड़ो, खेत के बाहर आ. ऑर्डर दे रहे, हुक्म दे रहे, है ना. बाहर आ. तो ये भी सेंटेंस क्या हो गया? अज्ञार्थी वाक्य. समझ आएगा? अभी देख, तुझ्या सहवासात तरी मला आनंद मिळू दे. तेरे साथ में मेरे, तेरे साथ रखना मेरे को मजा आएगी. तो आनंद मिळू दे, तेरे साथ रखना प्लीज, है ना. कोई कोई रखना प्लीज. तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोलेंगे? विनंती वाले सेंटेंस को बोलेंगे अज्ञार्थी वाक्य. कैसा आएगा? तुझ्या सहवासात तरी मला आनंद मिळू दे. मिळू दे, है ना. एक ऑर्डर जैसा, मतलब आज्ञा वाला सेंटेंस है. अज्ञार्थी वाक्य. बाबा खळोबा माझ्या पोराच्या कामाला यश दे, ऐसा ना. प्रार्थना करे, बाबा खळोबा माझ्या पोराच्या बक्षमत दे, पोराच्या कामाला यश दे. यश यानी क्या? कामयाबी, है ना. आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अल्लाह मेरे ट्यूशन के जितने भी बच्चे ये साल के 10वीं में जो है ना, उन लोग सबको अच्छे नंबर से पास कर दे. तो है ना, फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है. इसके अंदर कोई सवाल पूछ रहा हूँ? नहीं. इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ?
प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, समझ रहे हो? तो ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे अज्ञाती वाक्य। क्या बोलेंगे? अज्ञाती वाक्य। तो समझ रहे? तो मैंने फलक को बोला, खूब सीख, खूब मोटा हो, है ना? अच्छा पढ़, अच्छा बड़ा आदमी बन, है ना? खूब सीख, अच्छा पढ़ और अच्छा बड़ा आदमी बन। आशीर्वाद, समझ आ गया ना? आशीर्वाद हो ना जैसे, तो ये भी क्या हो गया? अज्ञाती वाक्य। तुम लोग को ये सब नहीं बताने का है कि आशीर्वाद कर रहे, कि प्रार्थना कर रहे, समझ है ना? आशीर्वाद दे रहे, कि प्रार्थना दे रहे, कि क्या कर रहे, समझ है ना? हाँ, सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने का ये कौन सा वाक्य है। अगर आइडेंटिफाई है ना तो अल्लाह का शुक्र करना, कि बहुत अच्छी बात है कि उन लोग ने आइडेंटिफाई की, समझ है? बाबा खैरोबा मदपोड़ा काम आला यश दे, गाँव वाले लोग है ना ऐसा बोलते हैं। तो ये प्रेयर कर रहे हैं, समझ है? तो ये कौन सा सेंटेंस है? अज्ञाती वाक्य। खूब सी, मेरे को सौ बोलने में तकलीफ हो गया, मेरी जबान में हो। अच्छा पढ़ और बड़ा आदमी बन, क्या है? ब्लेसिंग है ना, दादी बोलते ना, दादा दादी लोग बोलेंगे, माँ बाप बोलेंगे, है ना? अच्छा पढ़ा, अच्छे से ध्यान से पढ़, माँ बाप का नाम ऊंचा कर, है ना? खूब सीख, खूब मोटा हो। आगे समझे? तो ये हो गया तुम्हारा प्रश्नार्थी वाक्य। आज अपना ज्यादा टाइम लगेगा ट्यूशन, मे बी 2 to 3 आवर्स। सॉरी, अज्ञार्थी वाक्य, अज्ञार्थी वाक्य था। उद्गारार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उद्गारार्थी वाक्य किसको बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क दिख गया उसको क्या बोलेंगे? उद्गारार्थी वाक्य। अबबा केवड़ा मोटा सांप, तो लोग ऐसा बोलते हैं ना, अबबा अबबा केवड़ा मोटा सांप, तो ऐसे इतना बड़ा सांप, उसको क्या बोलेंगे? उद्गारार्थी वाक्य। छी, क्या बात है ना? तो छी, छी बोले ना, छी। तो ऐसे सेंटेंस में क्या बोलेंगे? उद्गारार्थी वाक्य। तो देखो, ज्या वाक्यामध्ये एखादी भावना दर्शविणार उद्गार असतो त्या वाक्याला उद्गारार्थी वाक्य असे म्हणतात। वाक्याच्या शेवटी यानी आखिरी में कौन सा चिन्ह होना चाहिए? एक्सक्लेमेशन। समझ है? अच्छा देखो, ये जो उद्गारार्थी वाक्य में ना किसी बहुत आते, क्या वर्ड बहुत आते? किसी कॉमन रहेगा, समझ लो? किसी हर सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा दिखेंगे, किसी और भी दिखे, किसी, कौन, काय, केवड़ा, केवड़ी, केवड़े, मैं बताऊंगा वो सब याद करेंगे अपन लोग। फिलहाल किसी कॉमन है, क्या है? किसी, या फिर ऐसे वर्ड दिखेंगे, बाप रे, अब्बा, उफ, ये मोहब्बत, उफ, समझ है? छी, शाबाश, है ना? है ना? बोलते हैं ब्रेवो, हुर्रे, वैसे वर्ड। तो चलो, किती सुंदर आहे मराठी भाषा, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है मराठी लैंग्वेज। एक्सक्लेमेशन मार्क दिख गया, उद्गारार्थी वाक्य। किती सोपी कविता आहे ही, एक्सक्लेमेशन मार्क दिख गया, उद्गारार्थी वाक्य। किती सोपी, सोपी यानी इजी, सोपी कोई लड़की का नाम नहीं है। किती सोपी कविता आहे ही, ये पोएम कितनी इजी है, ये ग्रामर कितना इजी है, वाह क्या ग्रामर है। बाप रे बाप, केवड़ा मोटा सांप हो, तो बाप रे, एक्सक्लेमेशन मार्क दिख गया ना, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है। डायरेक्ट डिसाइड कर देने का कि कौन सा वाक्य है? उद्गारार्थी वाक्य। किसी ऊंच आहे ही इमारत, ऊंची है बिल्डिंग, है ना? तो कितनी ऊंची है ये बिल्डिंग, एक्सक्लेमेशन मार्क देख के बोलते ना कोई, अरे बाप रे बाप, बिल्डिंग है, अभी देख कितनी ऊंची है ये बिल्डिंग, एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है। उद्गारार्थी वाक्य। काय गर्दी होती गाडीला, मतलब गाड़ी में कितनी गर्दी थी, समझ है? एक्सक्लेमेशन मार्क दिख गया, उद्गारार्थी वाक्य। काय गर्दी होती गाडीला, मतलब गाड़ी में कितना रश था, क्राउड कितना था, समझ है ना? ये सब कौन हो जाएगा? उद्गारार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य। लेकिन ये था आइडेंटिफिकेशन। तुम लोग को क्या आएगा? ट्रांसफॉर्म करने का। 9th स्टैंडर्ड है, 9th स्टैंडर्ड आ गया, अभी तुम लोग को पिछला चालू, छोटे छोटे आंसर नहीं आएंगे आसिया, अभी तुम लोग को सब बड़े 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 आंसर लर्न करने का है। लॉकडाउन का फायदा उठाओ, एमसीक्यू से काम चला लो अभी, लेकिन अभी जैसे स्कूल चालू होगी ना, सब बड़े बड़े आंसर रहने वाले। साइंस वगैरह सब अच्छे से देख लो तुम लोग को, मराठी के अंदर 100 मार्क वगैरह भी कर लो याद, इंग्लिश में एप्रिसिएशन वगैरह, लैंग्वेजेस है सब में,
चलो अब ये, अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसको बोलते हैं वाक्य परिवर्तन। और वाक्य ओळखा में अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि वो विधानार्थी वाक्य है, उद्गारार्थी वाक्य है, अव्यार्थी वाक्य है या प्रश्नार्थी वाक्य है। लेकिन वाक्य परिवर्तन में उन लोग चेंज करने बोलेंगे, उन लोग जो बनाने बोलेंगे हम लोग वो बनाने का, समझ है? तो चलो, वाक्य परिवर्तन म्हणजे दिलेल्या वाक्याच्या रूपात किंवा रचने अर्थ ना बदलता केलेले बदल, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में तुमको मीनिंग चेंज नहीं करने का है, सिर्फ सेंटेंस को चेंज करने का, उसकी मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। चलो विधानार्थी देंगे ना, तो विधानार्थी को क्या बनाएंगे, उद्गारार्थी, और उद्गारार्थी देंगे तो उसको क्या बनाएंगे, विधानार्थी। मतलब अगर उन लोग बोलेंगे विधानार्थी उद्गारार्थी बनाओ तो उद्गारार्थी बनाना, अगर उद्गारार्थी को विधानार्थी बोलेंगे तो विधानार्थी बनाएंगे। विधानार्थी में क्या आता है, फुल स्टॉप, हाँ सिंपल सेंटेंस, उसको क्या बनाना पड़ेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, और एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा ना उसको क्या बनाएंगे, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप को बनाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन को बनाएंगे फुल स्टॉप। यानी विधानार्थी को बनाएंगे उद्गारार्थी और उद्गारार्थी को बनाएंगे विधानार्थी। इन लोग हम लोग को बोलेंगे कन्वर्ट करने बोलेंगे, विधानार्थी को क्या बनाओ, उद्गारार्थी, या तो बोलेंगे उद्गारार्थी को क्या बनाओ, विधानार्थी, उन लोग जो बोलेंगे वो बनाने का है। तो फिलहाल मैं अभी तुम लोग क्या सिखा रहा हूँ, विधानार्थी को उद्गारार्थी बनाने में और उद्गारार्थी को विधानार्थी बनाने में, वाइस वर्सा, दोनों बता रहा हूँ। ये बच्चे लोग तुम लोग समझ में आ रहे हैं, सब जन रिप्लाई करो यस और नो। रेडी, विधानार्थी वाक्याचे उद्गारार्थी वाक्य अथवा और उद्गारार्थी वाक्य को विधानार्थी वाक्य करा। उन लोग बोलेंगे विधानार्थी को उद्गारार्थी बनाओ या उद्गारार्थी को विधानार्थी बनाओ, कुछ भी एक क्वेश्चन पूछेंगे, मैं दोनों बता रहा हूँ। रिमेंबर, वाक्याचा अर्थ बदलायचा नाही, मतलब सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं करने का, नहीं होती नहीं करने का। असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी बनाने का और एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव, विधानार्थी को उद्गारार्थी, उद्गारार्थी को विधानार्थी। सज्जन ये वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इतना हिस्से का, और लर्न करो मेरे साथ। विधानार्थी इन लोग दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, ये दो ले लिए ना। चलो मैं चालू करूं, विधानार्थी वाक्य में क्या क्या आता है वो सब याद करो। फारज, भरपूर, अतिशय, आतोनात, भयंकर, खूपच, ये वर्ड कंपलसरी इनमें से कोई ना कोई रहेगी ही रहेगी। विधानार्थी यानी सिंपल सेंटेंस, विधानार्थी वाक्य में सिंपल स्टेटमेंट वाला सेंटेंस जिसके अंदर फुल स्टॉप आता है, उसके अंदर क्या वर्ड रहेंगे, फारज, भरपूर, अतिशय, आतोनात, भयंकर, फारज, भरपूर, अतिशय, आतोनात, भयंकर, खूपच। लर्न करो मेरे साथ, फारज, भरपूर, अतिशय, आतोनात, भयंकर, फारज, भरपूर, अतिशय, आतोनात, भयंकर, फारज, भरपूर, अतिशय, आतोनात, भयंकर, खूपच, फारज, भरपूर, अतिशय, आतोनात, भयंकर, खूपच। कौन से 10 रुपए बेटा भर, फारज, भरपूर, अतिशय, आतोनात, भयंकर, खूपच, फारज, भरपूर, अतिशय, आतोनात, भयंकर, लवकर लवकर पढ़, फारज, भरपूर, अतिशय, आतोनात, भयंकर। टोटल 6 वर्ड है, ये 6 के 6 वर्ड में से कोई एक ना एक वर्ड रहना ही रहना है, और तुम डायरेक्ट बोल दोगे कि वो सेंटेंस कौन सा है, विधानार्थी। चलो लर्न कर दो, फारज, भरपूर, अतिशय, आतोनात, भयंकर, फारज, भरपूर, अतिशय, आतोनात, भयंकर, फारज, भरपूर, अतिशय, आतोनात, भयंकर। चलो अभी उद्गारार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य में अदिति, जिसको प्रॉब्लम आ रहा है नेट में, रीजॉइन होते जाओ, ब्लर आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, लेकिन मेरे वर्डिंग पे ध्यान ज्यादा दो। उद्गारार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य में ये सब वर्ड आएंगे, कोण, काय, केवढे, केवढा, केवढी, किती, कोण, काय, केवढे, केवढा, केवढी, किती, ये तो एकदम इजी है, केवढे, केवढा, केवढी, किती, और जितने भी वर्ड है ना क करते, जितने भी वर्ड है क करते, यानी उद्गारार्थी यानी एक्सक्लेमेटरी में इनमें से कोई एक वर्ड होगा। और मैंने बोला कॉमन वर्ड कौन है, किती, कॉमन वर्ड कौन है, किती। जब भी तुम लोग सेंटेंस बनाएंगे चेंज करेंगे, तुम लोग किती लिखना, और इसके अंदर ना तुम लोग ज्यादा से ज्यादा खूपच लिखना। क्या लिखना, खूपच या तो फारज, विधानार्थी में खूपच या तो फारज, और उद्गारार्थी में तुम लोग क्या लिखेंगे, किती। चलो फिलहाल याद करेंगे हम लोग,
उद्गारार्थी वाक्य. कोण, काय, केवढे, केवढा, केवढी, किती. 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 काय, केवढे, केवढा, केवढी, किती. कोण, काय, केवढे, केवढा, केवढी, किती. कोण, काय, अरे कोण, काय, केवढे, केवढा, केवढी, किती. कोण, काय, केवढे, केवढा, केवढी, किती. केवढे, केवढा, केवढी, किती. और इसके अंदर कहेगा पार, भरपूर, अतिशय, अतोनात, भयंकर. पार, भरपूर, अतिशय, अतोनात, भयंकर, खूपच. पार, भरपूर, अतिशय, अतोनात, भयंकर, खूपच. पार, भरपूर, अतिशय, अतोनात, भयंकर, खूपच. तुम क्या बदले, तुम अपना पढ़ो. उद्गारार्थी वाक्य में सब कह. कोण, काय, देवळा, केवळा, देवडी, केवडी, देवळे, केवळे. कोण, काय, केवळे, केवढा, केवडी, किती. कोण, काय, केवळे, केवढा, केवडी, किती. याद रहेगा ना. तुम लोग इसके अंदर कॉमन क्या लिखेंगे, किती, और इसके अंदर मोस्टली या तो फारज. भरपूर भी लिखेगा तो भी राइट है, कुछ भी लिख, लेकिन ये ऐसा कॉमन याद है. समझ ना. तो देखो हे शब्द असतील तर ये सब वर्ड होंगे तर त्या शब्दांचे एक शब्द वापरावे. इनमें से कोई भी एक वर्ड वापरने का. अगर विधानार्थी वाक्य बनाने बोलेंगे ना, इनमें से कोई भी एक वर्ड. उद्गारार्थी बनाने बोलेंगे तो इनमें से कोई भी एक वर्ड. मैंने कॉमन वर्ड क्या बोला, किती. याद है ना, किती. और इन लोग के समय कॉमन कौन लेगा, खूपच या तो फारज. ओके. अभी चलो अभी आइडिया. ही इमारत खूपच उंच आहे. आहे, आहे यानी फुल स्टॉप. यानी ये कौन सा सेंटेंस है, विधानार्थी वाक्य. मेरे को इसको क्या बनाने का, उद्गारार्थी वाक्य यानी एक्सक्लेमेशन मार्क. और एक्सक्लेमेशन में तुम लोग कौन सा वर्ड डालेंगे, बोले किसी. तो इनमें का कौन सा वर्ड है इसके अंदर, खूपच. यानी खूपच को हटा देंगे और क्या लिखेंगे, किसी. क्या लिखेंगे, किसी. क्या लिखेंगे, खूपच हटाएंगे और क्या लिखेंगे, किसी. तो किसी से शुरू करेंगे. खूपच हटा दो और क्या लिखेंगे, किती. किती उंच आहे. किती उंच आहे ही इमारत. हाँ एक्सक्लेमेशन मार्क बना दिया. किती उंच आहे. मेरे को बच्चे लोग इधर है, ये रूल्स है, तुम लोग ये पढ़ लेना. मैं ये जो लिखा हुआ है ना, मैंने इसको मुंह से बोल दिया, मतलब ओरली बोल दिया. मराठी में लिखा हुआ मैंने, इसको मैंने ओरली बोल दिया. किती उंच आहे ही इमारत. और एंडिंग में क्या डालेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क. क्या डालेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क. समझ ना. अगर ये सेंटेंस आएगा, समझो अगर तुम लोग को ये देखिए, किती उंच आहे ही इमारत, तो किती हटा के क्या लिखेंगे, खूपच. लेकिन खूपच स्टार्टिंग में नहीं आता है, तो आहे के बाद से शुरू करेंगे. आहे के बाद से शुरू करेंगे. ही इमारत खूपच उंच आहे. ही इमारत खूपच उंच आहे. समझ गया. तो बच्चों को समझ गया. तुम लोग यस और नो. अदिति, ईच एंड एवरीवन रिप्लाई ऑन. हाँ रिकॉर्डिंग करो. देखो विधानार्थी वाक्य में ना अदिति ये सब वर्ड आते हैं और इनमें से ज्यादा तुम लोग खूपच या तो फारज लिखेंगे. 8th स्टैंडर्ड सुफियान, पिन ड्रॉप साइलेंस का बोल रहा हूँ. फारज, भरपूर, अतिशय, अतोनात, भयंकर, खूपच. अदिति ये याद करो मेरे साथ. फारज, भरपूर, अतिशय, अतोनात, भयंकर, खूपच. कभी भी ना अदिति जब भी तुम चेंज करोगे ना तो तुम खूपच, भरपूर या फारज याद रखो. खूपच, भरपूर या फारज. और उद्गारार्थी में ना सब कौन वर्ड, कोण, काय, केवढे, केवढा, केवढी, किती. कोण, काय, केवढे, केवढा, केवढी, किती. लेकिन कॉमन वर्ड क्या लगना, किती. किती. अब देखो मैं लिख रहा हूँ. ये देखो अदिति, ही इमारत. स्पेलिंग तुम लोग कंसिडर कर लेना, जल्दी जल्दी कराने का पोर्शन. ही इमारत खूपच उंच आहे. हाँ जाओ. ये देखो ये फुल स्टॉप है. या तो ये विधानार्थी होगा, या तो ये विधानार्थी होगा, या तो ये अव्यार्थी होगा. उद्गारार्थी में एक्सक्लेमेशन आता है. या तो ये विधानार्थी होगा, या तो ये क्या होगा, अव्यार्थी. इसके अंदर खूपच वर्ड आ गया, तो यानी ये 100%
ये 100% कोण आहे विधानार्थी वाक्य, कोण आहे विधानार्थी वाक्य, क्योंकि ये खूपच है ना, सिंपल स्टेटमेंट है। ये बिल्डिंग बहुत ऊंची है। तो अदिति तुम्हारे को ना क्या बनाने का है, अगर ये विधानार्थी है ना तो इसको तुम्हारे को उद्गारार्थी बनाने बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उद्गारार्थी बनाओ। तो मेरे को मालूम है खूपच हटा के तुम क्या लिखेंगे? किती। खूपच हटा के क्या लिखेंगे? किती। तुम ये लिखेंगे ना, ये भी राइट है। ही इमारत, ये देखो अपना तो ही इमारत किती, खूपच हटा के क्या लिखा? किती उंच आहे। अगर तुमने ये लिखे ना और एक्सक्लेमेशन मार्क डालेगा, एंडिंग में क्या डालेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि मैंने विधानार्थी को क्या बनाया? उद्गारार्थी। ये भी राइट है। या तो तुम ऐसा लिखने का, खूपच हटा रहे ना, खूपच की जगह पे क्या लिखेंगे? किती। किती स्टार्टिंग में भी आता है, किती को स्टार्टिंग में लिख सकते। तो कैसा लिखेंगे? किती ऊंच आहे ही इमारत। तो खूपच हटा के क्या लिखेंगे? किती ऊंच आहे ही इमारत, ही इमारत। आखिरी में क्या लिखेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब ये भी राइट है, ये भी राइट है, समझ रहे? इन दोनों को क्या बोले? ये दोनों मिला के क्या है? हाँ, बोथ आर राइट, बोथ द सेंटेंस आर राइट, दे विल गिव फुल मार्क्स, दे विल गिव फुल मार्क्स। ये मैंने क्या बनाया? उद्गारार्थी। ये मैंने क्या बनाया? उद्गारार्थी। देखो अदिति, अगर ऐसा क्वेश्चन देंगे, किती, नो टॉकिंग, किती उंच आहे ही इमारत। किती वर्ड है, जाहिर सी बात है एक्सक्लेमेशन होगा ही, है ना। मैंने क्या बोला कि अगर विधानार्थी बनाने का है, एक्सक्लेमेशन को उद्गारार्थी को विधानार्थी बनाना है, तो मैंने क्या बोला? या तो क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? नहीं, जो वर्ड है 6 वर्ड बोलो। पार, भरपूर, अतिशय, अतोनात, भयंकर। पार, भरपूर, अतिशय, अतोनात, भयंकर, है ना। इन सब वर्ड को लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कॉमन वर्ड उसके अंदर क्या क्या बताया? फारस, खूपच। तो मैं ना खूपच, भरपूर और फारस को, जैसे किसी को स्टार्टिंग में लिखा ना, वैसे ही फारस, भरपूर, खूपच उन लोग को स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते। तो किती उंच आहे, किती देखो, सॉरी, किती उंच आहे, यहाँ पे सेंटेंस ब्रेक हो रहा है। कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है, इसके बाद से शुरू करेंगे। ही इमारत, तो देखो ही इमारत, ही इमारत, समझे ना। ही इमारत, किती को हटा देंगे, किती को हटा के क्या क्या लिख सकते हैं? पारस, भरपूर, अतिशय, अतोनात, खूपच, कुछ भी लिख सकते हैं, भयंकर, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन तुम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या लिखो? खूपच। क्या लिखो? खूपच। ही इमारत खूपच ऊंच आहे। और आखिरी में क्या आएगा? फुल स्टॉप। आहे ये सब आखिरी में आते, मालूम ना, आहे वगैरह, और इसके बाजू में क्या आते हैं? फुल स्टॉप। समझ रहे? मैंने क्या करा? वॉइस वर्सा दोनों बता दिया, विधानार्थी को उद्गारार्थी भी बता दिया और उद्गारार्थी को विधानार्थी भी बता दिया। समझे अपना? क्या अदिति समझे? अदिति तो है, चलो तो समझा। अब ये देखो, तुमचे घर अतिशय छान आहे, तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। नहीं ऐसे अपन बोलते बहुत अच्छा है तुम्हारा घर, देखो बहुत पसंद है तुम्हारा घर। तुमचे घर अतिशय छान आहे, देखो आहे वर्ड आ गया, फुल स्टॉप, सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट बोल रहे क्या? तेरे घर में मैं आऊँ क्या? तेरे घर में आकर आपको सो, तेरे घर में मैं खाने को आऊँ, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे क्या? तेरा घर साफ करने आऊँ? नहीं, है ना। तुमचे घर अतिशय छान आहे, तुम्हारा घर बहुत मस्त है, एक नंबर, तुमचा घर अतिशय छान आहे। तो इसके अंदर वो वर्ड है, तो अतिशय कौन सा? पारस, भरपूर, अतिशय, अतिशय वर्ड आ गया ना, तो अतिशय आएगा तो हम लोग इसकी जगह पे क्या लगाएंगे? किती। तो तुम लोग है ना अदिति ये भी लिखेंगे तो राइट है, तुमचे घर किती छान आहे, लेकिन आखिरी में क्या डालेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि किती लिख रहे ना, या तो इधर से लिखो किती छान आहे तुमचे घर, है ना। अतिशय हटा देंगे अदिति, अतिशय हटा देंगे, किती छान आहे, अतिशय की जगह पे किती छान आहे तुमचे घर, एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर तुम ये लिखेंगे ना, तुमचे घर
किती छान आहे, वो भी राइट है। अदिति समझ गए? अदिति, सोहेल, एवरीथिंग रिकॉर्ड, जो भी एक्सप्लेनेशन सब रिकॉर्ड। ये लोग इधर देख, तुमचे घर अतिशय छान आहे। तुमचे घर अतिशय छान आहे। विधानार्थी वाक्य फुल स्टॉप है, अतिशय है, अतिशय है ना, इससे हटाए क्या लिखेंगे? किती। क्या लिखेंगे? किती। तो कैसा लिखेंगे? तुमचे घर किती छान आहे। इतना सिंपल। ये कॉमन चीज मैंने बता दिया कि तुम लोग को ये सब वर्ड आएंगे, किती लिख देने का, समझ है? या तो हाँ, और आखिरी में क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क। ये लिखो या तो ऐसा लिखो, किती छान आहे। समझ है ना? सिंपल है, किती छान आहे तुमचे घर, एक्सक्लेमेशन मार्क। या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों में से भी एक लिखो, एक ही मिलेगी। समझ है? अगर ऐसा वर्ड आएगा, किती छान आहे तुमचे घर, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसको विधानार्थी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो किती हटा के मैंने क्या बोला? एक कॉमन वर्ड, खूपच। खूपच छान आहे तुमचे घर नहीं लिख सकते, खूपच स्टार्टिंग में नहीं लिखते। तो किती छान आहे ना, आहे के बाद से सेंटेंस शुरू करो। तुमचे घर किती हटाए क्या लिखेंगे? खूपच, खूपच छान आहे, फुल स्टॉप। क्या आएगा? फुल स्टॉप। आगे समझने में वाइस वर्सा दोनों बता दिया। अब समझा रहे हम? चलो अब ये देखो, अदिति, मी थक्क झालो, मी थक्क झालो। अरे बाप रे, थक गए ना, बोलते मी थक्क झालो, मी थक्क झालो। तो इसके अंदर है ना, खूपच, भरपूर, अतिशय, आतोनात हिडन है, छुपा हुआ है, जो तुम्हारे को दिख रहा नहीं है। मी अतिशय थक्क झालो। मी अपन ऐसा कर लो, बोलते मैं थक गया। अरे बाप रे माँ, मैं आज बहुत थक गया, बहुत देर तक बिठाया, 3 घंटे तक पढ़ा रहा था, पका डाला मराठी पढ़ा के, है ना? मैं बोलते ना, अरे बाप रे, मैंने जाने वाला ट्यूशन में 3-3, 4-4 घंटा मैंने पढ़ने वाला हूँ। तो मी अतिशय, समझा ना? अतिशय इसके अंदर क्या है? छुपा हुआ है, जो तुम्हारे को दिख रहा नहीं है। और मी अतिशय थक्क झालो, मी अतिशय थक्क झालो। तो अतिशय इसके अंदर क्या हिडन है? अतिशय किस कौन हिडन है? तो हम लोग क्या करेंगे? अतिशय की जगह पे क्या लिखेंगे? किती। क्या लिखेंगे? किती। मी किती थक्क झालो, मी किती थक्क झालो। या तो कैसा लिखेंगे? किती थक्क झालो मी, किती थक्क झालो मी। दे दे अपना रेहान, सोहेल देखो, मी थक्क झालो। इसके अंदर है ना, वो जो फुल स्टॉप विधानार्थी वाक्य थे ना, फारच, भरपूर, अतिशय, आतोनात, भयंकर, फारच, भरपूर, अतिशय, आतोनात, भयंकर, वो इसके अंदर छुपा हुआ है। आपको ऐसा थोड़ी बोलेंगे मैं थक गया, ऐसा बोलेंगे माँ मैं बहुत थक गया, बहुत बोल बहुत, बाप रे मराठी में पका डाला, मैं ये ट्यूशन में नहीं जाऊंगा। तो इसके अंदर है भरपूर, अतिशय, आतोनात, भयंकर, ये सब क्या छुपा हुआ है, हिडन है, समझ है? तो वो उसको हटा के हम लोग क्या लिखेंगे? किती। क्या लिखेंगे? तो किती थक्क झालो, थक गया तो जाएगा तो किती थक्क झालो मी, एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी विधानार्थी को तुमने क्या बना दिए? अज्ञार्थी वाक्य, सॉरी उद्गारार्थी
वाक्य, विधानार्थी क्या बना दे, उद्गारार्थी वाक्य। थोड़ी देर उसको बदले देना, ऐसा नहीं करने का, सबका अच्छा सोचने का। अब ये देखो, हाथ साफ, हाथ साफ, भयंकर, विषारी, विषारी यानी क्या, पॉइजनस आहे। अब देख रेहान, सेंटेंस देख के तुम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है विधानार्थी, क्योंकि फुल स्टॉप है और वर्ड कौन सा आ रहा है, भयंकर। कार, भरपूर, अतिशय, आतोनात, भयंकर, खूब। भयंकर वर्ड आ गया ना, तो डायरेक्ट बोल देंगे टीचर को, अरे टीचर विच सेंटेंस इज दिस, विधानार्थी वाक्य। तो टीचर बोलेगी वाह वेरी इंटेलिजेंट, मेक इट उद्गारार्थी, मेक इट उद्गारार्थी। तो टीचर बोलेगा वेट, भयंकर को हटाएंगे और बोल दो जान भाई सबको अलग अलग बिठाओ ना। भयंकर हटाए क्या लिखेंगे, किति, किति, विषारी, भयंकर हटा के किति, विषारी, आहे, साफ। क्या बन गया, एक्सक्लेमेशन मार्क। या तो तुम लोग कैसा लिखेंगे, हाथ साफ, हाथ साफ, भयंकर हटाए क्या लिखेंगे, किति, विषारी, आहे, एक्सक्लेमेशन मार्क। इन दोनों से कोई भी लिखो, एक ही नहीं, समझ गए। चलो काल, रात्रि, मराठी में कल नहीं बोलते, क्या बोलते, काल, काल रात्रि, काल उकड़ले, उकड़ले, उकड़ले अलग है और वो अलग वर्ड है। उकड़ले मतलब गर्मी, बाप रे बाप, कल रात तो बहुत गर्मी थी, कल रात्रि काय गर्मी, कल रात कितनी गर्मी थी, बाप रे बाप, समझ है। कल रात्रि काय, अभी इसके अंदर कौन है, क वाले वर्ड ना, कौन, उत्तरार्थी वर्ड, कौन, काय, कौन, काय, केवड़े, केवड़ा, केवड़ी। चलो, काल रात्रि काय उकड़ले, कल रात को बहुत गर्मी थी, काय वर्ड आ गया ना, काय वर्ड आ गया, तो काय हटा के क्या लिखे, कोण, काय, केवड़ा, केवड़ी, केवड़ी नहीं, कोण, काय, केवड़े, केवड़ा, केवड़ी, किति। तो ये जितने भी क वाले वर्ड हटा देंगे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, तो ये सब वर्ड हटा देंगे, इसकी जगह पे खूपच, भरपूर, अतिशय, आतोनात, भयंकर, पार, भरपूर, अतिशय, आतोनात, खूपच। तो ये हटा के क्या लिखेंगे, खूपच। इजी है ना, समझ है ना। काल, लेकिन ये स्कूल में समझ में नहीं आएगा, ये रूल्स बना के मैंने बस लिखे रहा हूँ। काल रात्रि खूपच उकड़ले, बस फुल स्टॉप। ये खूपच से स्टार्टिंग नहीं कर सकते, इतना ही समझ आ गया। अगर ये देंगे तो ये बना दो, ये देंगे तो ये बना दो, समझ है ना। अगर ये सेंटेंस देंगे तो ये बनाओ और ये सेंटेंस देंगे तो ये बनाओ। दे दिया, बहुत बड़े नहीं बताओ मत, बोलो तो इन लोगों को थोड़ा कम कर दो। तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है, बहुत बड़े बड़े, हाँ तो क्या बोलना चाह रहे हैं, लर्न करके सुना रहे एक्चुअल है। हाँ तो फिर सुनाना पड़ेगा ना, तुम नवे आए। तुम्हारे को तो पागल बना देंगे, मत करो। किती, हिरवगार, आहे, हा, माड़ा, ये खेत कितनी हरी हरी,
हरी भाई, ये देखो ये किती वर्ड है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्या बनेंगे, उद्गारार्थी है तो इसको बनेंगे विद्यार्थी। किती है ना, क्या वर्ड है उसके अंदर, कोण, काय, केवड़े, केवड़ा, केवड़ी, किती। इन लोग को हटाइए, क्या लिख सकते हैं आप लोग, सारे, भरपूर, अतिशय, आतोनात, भयंकर। लेकिन मैंने एक कॉमन वर्ड दिया, खूपच। खूपच स्टार्टिंग में लिख सकते क्या, नहीं। तो किती हिरवेगार आहे, इसके बाद से सेंटेंस चालू करो। हा माळा, हा माळा, हा माळा, किती हटाइए, क्या लिखेंगे, खूपच। खूपच हिरवेगार, हिरवेगार आहे, फुल स्टॉप। अगर ये सेंटेंस देंगे तो ये बना दो, ये देंगे तो ये बना दो। समझ में आ गया, चलो आई होप समझ में आ रहा होगा ना सबको। ये वाला वर्ड देखो, अब ये देखो, लिखो मत, त्याचे शब्द, किती एड़ा बना वही तो बोला मैं, ये देखिए अपनी जगह पे वाइट, बोले एड़ा बना दो उसको। ये समझ रहा नहीं। अपनी जगह पे। हेलो, त्याचे शब्द किती विविध आहे, त्याचे शब्द किती विविध आहे, एक्सक्लेमेशन मार्क है, उद्गारार्थी क्या बनाएंगे। अभी ये किती है, किती काय में आता है, उद्गारार्थी में, कोण, काय, केवड़ा, केवड़ी, केवड़े, किती। तो इसको हटा के क्या लिखेंगे, सारे, भरपूर, अतिशय, आतोनात, भयंकर, खूपच लिखो, बहुत है। सारच लिखेगा तो भी राइट है, भयंकर लिखेगा ना तो भी राइट है। तो कैसा लिखेंगे, त्याचे शब्द, भयंकर भी लिखेगा तो भी राइट है, खूपच विविध आहे। आखिरी में क्या आएगा, फुल स्टॉप। समझ आया ना, कितना सिंपल है। केवड़े, चुप है। केवड़े प्रकार असतात, अभी इधर आहे की जगह पे क्या आ रहा है, असतात, कंफ्यूज नहीं होने का। केवड़े प्रकार असतात या बोलण्याचे, बातों के बहुत टाइप थे, बोलण्याचे, एक्सक्लेमेशन मार्क, केवड़े वर्ड डाले ना, क्या है, कोण, काय, केवड़े, केवड़ा, केवड़ी, किती। तो इसको हटा के क्या लिखेंगे, खूपच, है ना, खूपच लिख सकते हैं, लेकिन खूपच स्टार्टिंग में नहीं आता है, तो सेंटेंस किधर एंड हो रहा है, असतात, है ना, आहे, असतात एक ही मतलब है। असतात के बाद से शुरू करेंगे, या बोलण्याचे, या बोलण्याचे, केवड़े हटाए क्या लिखेंगे, खूपच, या भरपूर भी लिखेंगे तो भी राइट है, भरपूर प्रकार असतात, है ना, खूपच, हाँ, खूपच प्रकार असतात, फुल स्टॉप। शादी में करेगा कैमरामैन, अरे भाई, हाँ, नवी फेल चाहिए मुझे। किती, किसी शादी में, कैमरामैन अजित शर्मा। एहो, किती पाने मुळातील, मुळातली, किती पाने मुळातील, ये देखो बच्चे लोग, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, थोड़ा ऊपर हो गया डंडा। ये देखो किती वर्ड आ रहा है, कोण, काय, केवड़े, केवड़ी, कौन, काय, केवड़ा, केवड़े, केवड़ी, किती, है ना, ये सब वर्ड आएगा, क्या लिखेंगे, खूपच, बट खूपच स्टार्टिंग में नहीं लिख पाएंगे, है ना, खूपच स्टार्टिंग में नहीं लिखे, इसके अंदर आहे, असते वगैरह कुछ है क्या, तो हम लोग को इधर से शुरू करना पड़ेगा। पाने खूपच मुळातील, समझ है, ऐसा खूपच को तू एंडिंग में थोड़ी लिख सकता, पाने मुळातील खूपच, पाने मुळातील खूपच एंडिंग में भी नहीं लिख सकते, तो पाने खूपच मुळातील, समझ गया ना, पाने खूपच मुळातील, मुळातली,
कितने पेज पर वो करेगा? कितने मोड़े? अभी देखो, केवड़ा आवाज असतो शांततेला, सही बात है। साइलेंट की भी आवाज होती है ना? सुने, रात में साइलेंट रह जाए, आवाज सुना कभी? रात में हर चीज आती ना, तो वो सब एक्टिव रहते ना, रात में चूहे एक्टिव हो जाते है ना, आवाज आती है। तो सुनो, शांति में भी आवाज रहती है, शांति की आवाज नहीं, केवड़ा आवाज असतो शांततेला, समझ है? इसके लिए तुम कोई पहाड़ी इलाके में जाओ, वहां पे जाके तुम एकदम साइलेंट में सुनो नेचर की आवाज, कितनी मस्त लगी। तो देखो केवड़ा वर्ड है, कोण काय केवड़े केवड़ा केवड़ी किती, इसको हटा के क्या लिखेंगे? फारस, क्या लिखेंगे? फारस, बट फारस यू कांट राइट इन द बिगिनिंग। अस्तो वर्ड है ना, अस्तो या आहे उसके बाद से, शांत पेला वो काम वाली नहीं है शांति, शांत पेला, इधर मेरे स्पेलिंग गलत, शांत तेला, शांत तेला। अभी इधर आ जाएंगे, केवड़े हटा के क्या लिखेंगे? केवड़े की जगह पे फूफस या फारस लिखेंगे तो भी राइट, एक फारस वाला लिख देता हूँ, शांत तेला फारस, समझ है ना? तुम फूफस भी लिख सकते हैं, फारस लिख सकते हैं, भयंकर लिख सकते हैं, आतोनाथ लिख सकते हैं, अतिशय लिख सकते हैं, जो लिखने का लिख सकते, तुम्हारी मर्जी है। शांत तेला फारस आवाज, मराठी में आवाज असतो, फुल स्टॉप। आगे समझे? मैंने बता दिया विधानार्थी को उद्गारार्थी, उद्गारार्थी को वाइस वर्सा, दोनों बता दिया, समझ है? अच्छा, उसके बाद आता है कौन है? रेहान। रेहान रीजन होते तो रीजन है, रुक जाओ पहले बोल दे क्या हो रहा है। रेहान लगा ना? हाँ, हाँ रेहान। सर मैं बोल रहा था कि लास्ट वाले सेंटेंस में कूपत भी चलेगा ना? हाँ हाँ, खुपज भी लिख सकते हैं, फारज भी लिख सकते हैं, भरपूर भी लिख सकते हैं, अतिशय अतिशय भी लिख सकते हैं, आतोनाथ भी लिख सकते हैं, कुछ भी वर्ड लिखो तुम्हारे को राइट देंगे। मैं वो कॉमन वर्ड बता रहा हूँ, ज्यादा करते वो लिखना, कुछ भी लिखो राइट से फुल मार्क्स देंगे लोग, समझे ना? थैंक यू। हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ, अच्छा अभी क्या है? चलो अभी ये समझ रहे हो, विधानार्थी को प्रश्नार्थी बनाने बोलेंगे, जैसे उसके अंदर विधानार्थी को क्या बोल लेते हैं? उद्गारार्थी, तो मैंने उद्गारार्थी को विधानार्थी भी बना के बताया। अभी विधानार्थी को प्रश्नार्थी बोलेंगे और प्रश्नार्थी को विधानार्थी, यानी फुल स्टॉप को क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन को फुल स्टॉप, फुल स्टॉप को क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन को फुल स्टॉप। तो ये भी याद रखो, अर्थ बदलायचे नहीं, मीनिंग चेंज नहीं करने का। होकारार्थी, मैं भी पढ़ाने बैठा था बिजनेस के लिए, सबको छोड़ दो, सबसे क्या करने का? आई लव द बिग आंसर। जाने दे, लेकिन सुनाना, लेकिन इन लोगों को नहीं मिलेगा क्योंकि तूने बोला। होकारार्थी जल्दी साहत बहुत ना, मिठास, जल्दी जल्दी फास्ट। होकारार्थी को नकारार्थी, अफर्मेटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को अफर्मेटिव। मतलब देखो विधानार्थी में ना अगर पॉजिटिव होगा तो उसको नेगेटिव बना देने का, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दे। जैसे देख, आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ गुड टीचर, तो तू उसको नेगेटिव कैसा बनाएगा? आई एम नॉट अ बैड टीचर, क्या मीनिंग चेंज हुई?
नॉट बैड और गुड एक ही मतलब हुआ ना, मीनिंग सेम ही है ना, मैंने मीनिंग चेंज करा क्या? तू नहीं समझा? समझा? अभी देख, अगर नकारार्थी होगा तो उसको होकारार्थी, मतलब अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बना देंगे, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। ये किसके अंदर रूल है? अगर फुल स्टॉप को प्रश्नार्थी बनाओ या प्रश्नार्थी को फुल स्टॉप बनाओ। तो तुम लोग देखो, अगर सेंटेंस में ऐसे वर्ड दिख गया, हवे, हवा, हवी, हवे, इसको कोई कोई इसको में हवन बोलते, जो बोलने का बोलो, ह व डॉट, वो है ना, वो ह वो, तुम लोग क्या क्या रेड करते? हवे, हवा, हवी, ये भी हवे, ये भी क्या हवे। इन लोग सबको हटा के इनमें से कोई भी वर्ड आएगा, तुम लोग लिखना नको का, क्या से लिखेगा? नको का। ये सब पॉजिटिव वर्ड है, ये सब क्या है? पॉजिटिव वर्ड। और नको का क्वेश्चन मार्क, डायरेक्ट क्या डालेंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तुमको क्या बनाना पड़ेगा? नको का, नहीं क्या और क्या? नको का। अगर कोणी ही है, क्या है? कोणी ही, तो लिखेंगे कोण, कोणी ही कोण, काही ही काय, काही ही काय, नको का। तो इनमें से चारों में से कोई एक वर्ड, कोण की जगह पे क्या लिखेंगे? कोणी ही। काय क्या लिखेंगे? काही। ये वो कोण वाले वर्ड नहीं है, ये हम लोग अभी विधान उद्गारार्थी को भूल जाओ, समझ रहे? अभी हम लोग उद्गारार्थी के टॉपिक नहीं कर रहे, हम लोग अभी न्यू टॉपिक कर रहे, विधानार्थी को प्रश्नार्थी, प्रश्नार्थी को विधानार्थी। अगर वो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बना दो, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बना दो। हवे, हवा, हवी, हवे, नको का। चलो लर्न करो मेरे साथ। हवे, हवा, हवी, हवे, नको का। 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 नको का। हवे, हवा, हवी, हवे। तुम लोग को ये भी आएगा ना वाइस वर्सा, समझ है ना? तो चलो लर्न करो, यही तरीका है याद करने का, समझ है ना? ऐसी याद होगा ना तो मराठी बोर हो जाएंगे। नको का। हवे, हवा, हवी, हवे, नको का। हवे, हवा, हवी, हवे, नको का। हवे, हवा, हवी, हवे, समझ रहा? यानी हवे, हवा, हवी, हवे, नको का, नको का। हवे, हवा, हवी, हवे। अगर ये वर्ड आएगा कोणी ही कोण, 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 कोण, कोणी ही कोण, कोणी ही कोण, कोणी ही कोण, कोणी ही, कोणी ही कोण, कोणी ही कोण, कोणी ही कोण, कोणी ही कोण। तू मस्ती में लगा तो याद कर, बदले ले रहा है, शर्मा लेगा क्या? वीडियो में थोड़ी आ रहा तू। कोणी ही कोण, कोणी ही कोण, कोणी ही कोण, कोण, कोणी ही कोण, कोणी ही कोण, कोणी ही कोण, कोणी काहीही काय, काहीही काय, काहीही काय, काहीही काय, काय, काहीही काय, काहीही काय, काहीही काय, काही हवे, हवा, हवी, हवे, नको का। हवे, हवा, हवी, हवे, नको का। हवे, हवा, हवी, हवे, नको का, नको का। हवे, हवा, हवी, हवे, नको का। किन लोगों? हाँ, जक्की कंफ्यूज हो। नको का। हवे, हवा, हवी, हवे, कोण, कोणी ही कोण, कोणी ही कोण, कोणी ही कोण, कोणी ही काय, काहीही काय, काहीही काय, काहीही कोणीही, कोणीही कोण, कोणीही कोण, कोणीही कोण, कोणीही कोण, काहीही काय, काहीही काय। तो क्या तेरे को देखे तो दम बैठा होता है, क्या बोल रहे हो? इन लोग को लर्न करने बोलो, उसने साइंस पढ़ा है, इन लोग ने घर पे उतना भी नहीं पढ़े साइंस, उसने साइंस पढ़ के रहा है, ही इज द ओनली वन जो साइंस के लिए रेडी है, बाकी के लोग साइंस नहीं पढ़े ले। यूज द ब्रेन। सबसे तो मैथ्स भी नहीं किया। क्या साइंस? ही गिव द साइंस। सुनो सुफियान, जितना उसने सुना उतना सुना है, तो ये दो जन को जाने दो, बाकी के लोग बैठो। मस्ती करता उसको मत छोड़ो। कौन? वो जाती
चलो समझ में नहीं छूट रहा है, उसको छोड़ने मना किए फोन कुछ अरहान मम्मी का फोन लगा देना, फोन करेगा तो डैडी का मोबाइल लेगा। अभी इधर देखो, कोणाला ही सगळ्यांना सर्वांना कोणाला, अगर ये वर्ड आएगी सेंटेंस में आएगा कोणाला ही, या तो वर्ड आएगा सगळ्यांना, या तो वर्ड आएगा सर्वांना। इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड आएगा, हम लोग क्या लिखेंगे कोणाला। चलो याद करो, कोणाला ही सगळ्यांना सर्वांना कोणाला, कोणाला ही सगळ्यांना कोणाला, कोणाला ही सगळ्यांना सर्वांना 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 कोणाला। तो चलो करने का निकले, कोणाला ही सगळ्यांना सर्वांना कोणाला। टाइम देखो, कोणाला ही सगळ्यांना सर्वांना कोणाला, 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 कोणाला ही सगळ्यांना सर्वांना। अगर कोणाला वर्ड आएगा कोणाला, तो कोणाला ही सगळ्यांना सर्वांना कोणाला, कोणाला ही सगळ्यांना सर्वांना। तो तुम्हें ये वर्ड याद कर लेना, मैं डायरेक्ट ट्रेनिंग बता रहा हूँ। सिद्रा तुम्हें समझे, सिद्रा सिद्रा आसिया 9th स्टैंडर्ड सिद्रा आसिया चलेगा। अरे कितना टाइम लगेगा, रहने दे कंट्रोल, नेट मुश्किल से निकालूंगा। 9th स्टैंडर्ड गर्ल्स, 9th स्टैंडर्ड गर्ल्स देखो है क्या सिद्रा लोग, हाँ सब है, दिखता है तू चश्मा पे। सिद्रा समझे, सिद्रा अल्फाबेटिक आसिया समझ गई। सिद्रा 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 आसिया ने बोल दी ना, 9th स्टैंडर्ड में सबने रिप्लाई कर दी। सिद्रा बची, सिद्रा हाँ 10th में खाली 9 का पूछा ना, मेरे अपने पिछले साल के मेरे बच्चे लोग सीख चुके हैं। ये मैंने सब बैठ के पढ़ा ना, ये जितनी भी बुक है ना, ये मैं रात को बैठ के लिखता हूँ, ये मेरी रहती है ना, इतना सारा लिखता हूँ मैं, साइंस की नोट्स बनाता हूँ, ये सब मेरी खुद की है ना, बैठ के नोट्स है मेरी। फोन लगाने हाँ लगा दो, खुद भी लगा दो। SID नहीं क्या पता आज थोड़ा पक लेकिन सीख के हट गया। ठीक है, ये चीज ऐसे है मालूम कि अपन एग्जाम के टाइम पे करा नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम में अगर इसका मराठी रहेगा तो दूसरे का हिंदी रहेगा। अभी हर किसी को अपन तुम एग्जाम पे टाइम पे बताएंगे तो थोड़ी बता सकते। और ये इतनी लंबी लंबी टॉपिक है, खाली इतने में कितना टाइम चलेगा ना, खाली ये पहली टॉपिक चली। चलो आर यू रेडी? अगर फुल स्टॉप रहेगा तो क्वेश्चन मार्क बनाओ, क्वेश्चन मार्क रहेगा तो फुल स्टॉप बनाओ। रिकॉर्डिंग चालू करा इससे पहले चालू है। चलो अभी देखो, विमान प्रवास सगळ्यांना आवडतो, विमान प्रवास सगळ्यांना आवडतो, पूरा लो, विमान प्रवास सगळ्यांना आवडतो। अब देखो पहले ये डिसाइड करो सेंटेंस विधानार्थी है या प्रश्नार्थी है। कौन सा सेंटेंस है? विधानार्थी, क्योंकि फुल स्टॉप है, और विधानार्थी में सगळ्यांना वर्ड आता है। ये देखो ये विधानार्थी है ना, यहाँ पे विधानार्थी है, और विधानार्थी में मैंने लिखा हूं क्या? सगळ्यांना, है ना, सगळ्यांना वर्ड आता है। वाक्य ओखार्थी आहे का नकारती, मतलब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? देखो ये सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड है क्या? नो, नेवर, ऐसे इंग्लिश में नहीं,
जैसे मराठी में बोलेंगे नाही, ऐसे नको, ऐसा कुछ वर्ड है? हाँ, ये नाही नको कुछ है नहीं ना? ओके, तो ये कौन सा वर्ड आहे? होकारार्थी. कोणता सेंटेन्स आहे? होकारार्थी. फिर आगे, मग आपल्याला काय बनाने लागेल? अगर ये होकारार्थी है तो हमारे क्या बनाना पड़ेगा? नकारार्थी. अफर्मेटिव है तो क्या बनेंगे? अगर नेगेटिव होता तो मैं क्या बनाता था? अफर्मेटिव. आगे चलो, कसे बनवायचे? कैसे बनाएंगे? क्रियापद होकारार्थी असेल तर ते नकारार्थी बनवायचे. अगर ये होकारार्थी है तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे? नकारार्थी. मग क्रियापद काय आहे? इसके अंदर क्रियापद कौन है? मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो. इसके अंदर क्रियापद यानी एक्शन वर्ड कौन है? आवडतो. व्हाट इज दिस? हाँ, और वो मेथी भी है. 2 टीस्पून, 1 टीस्पून अलग, 1 टीस्पून अलग अलग करना. आवडतो, ये क्या है? आवडतो. क्रियापद क्या है? आवडतो. क्रियापद क्या है? आवडतो. तो देखो इसके अंदर कैसा लिखेंगे? विमान प्रवास. ये देखो, विमान प्रवास सेम टू सेम लिखूंगा मैं. विमान प्रवास. सगळ्यांना, सगळ्यांना इधर है ना, सगळ्यांना को हटा के कोणाला लिखूं, है ना? इजी है ना? अगर कोणाला ही भी आता तो मैं क्या लिखता? कोणाला. सर्वांना भी आता तो मैं क्या लिखता? कोणाला. तो विमान प्रवास सगळ्यांना की जगह पे क्या लिखेंगे? कोणाला. क्या इसके अंदर नेगेटिव वर्ड है? तो नेगेटिव वर्ड डालो. विमान प्रवास कोणाला आवडत नाही. समझ आ गया? सिंपल. देख अपना सोहेल ने समझे तो देखो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं. विमान प्रवास सगळ्यांना आवडतो. विमान प्रवास सगळ्यांना आवडतो. तो ये सगळ्यांना है ना, सगळ्यांना की जगह पे क्या लिख देंगे? कोणाला. कोणाला क्या लिखेंगे? क्या मैंने वो बताया ना? कोणाला ही सगळ्यांना, सर्वांना, कोणाला. कोणाला ही सगळ्यांना, सर्वांना, अरे कोणाला ही सगळ्यांना, सर्वांना, कोणाला. तो विमान प्रवास सगळ्यांना हटा के क्या लिखेंगे? कोणाला. कोणाला आवडतोय ना, तो ये आवडतो लिखेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगी. आवडत नाही. आवडत, आवडत नहीं, आवडत नहीं. क्वेश्चन मार्क. समझ आया? विमान प्रवास कोणाला आवडत नहीं. कौन ऐसा है जिसको ट्रेवलिंग पसंद नहीं है? क्वेश्चन मार्क. समझ आ गया? अब ये देखो, समझ ना? जगी. जगी का मतलब मैंने क्या बताया था? वर्ल्ड, दुनिया. जगी सर्व सुखी असा कोणीही नाही. अब देखो, पहले ये डिसाइड करो, ये प्रश्नार्थी है कि विधानार्थी है? जगी सर्व सुखी असा कोणी नाही, फुल स्टॉप है ना? विधानार्थी. कौन है? विधानार्थी. अभी ये बोलो, होकारार्थी है कि नकारार्थी है? नकारार्थी. एक नाही वर्ड है. नाही वर्ड है तो सेंटेंस में नाही को हटा देंगे. नाही को हटा देंगे. करेक्ट. मग फिर उसके बाद में क्रियापद क्या है इसके अंदर? हाँ, क्रियापद नकारती असेल तर होकारार्थी बनवायचे. क्रियापद इसके अंदर क्या वर्ड है? नाही. नाही क्या वर्ड है? क्रियापद. तो इसका होकारार्थी क्या बनेगा? नाही का होकारार्थी आहे. नाही का क्या लिखेंगे? आहे. तो अभी देखो इसके अंदर वर्ड है कोणीही. क्या वर्ड है? कोणीही. क्या बोला था मैंने? कोणीही. अरे कोणाला का तो वर्ड है. कोणाला, कोणालाही नहीं, कोणाला, सगळ्यांना, सर्वांना. उसका जो है ना, जो तुम बोले कोणाला, कोणाला के वो है. कोणालाही, सगळ्यांना, सर्वांना, कोणाला. कोणालाही, सगळ्यांना, सर्वांना, कोणाला. कोणालाही, सगळ्यांना, कॉपी कर. कोणाला, कोणालाही, सगळ्यांना, सर्वांना, कोणाला. पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक से बच्चे पढ़ के गए. ये रे, मैंने क्या वर्ड बोला? कोणीही. कोणीही है ना? कोणीही. कोण. 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 कोण. कोणीही. कोण. कोणीही. कोण. कोणीही.
तो उसी तरीके से ऐसा करेंगे। जगी सर्व सुखी असा कोणी का कौन लिखेंगे? कौन। जगी सर्व सुखी असा कौन नहीं हटाने का लिखेंगे? आहे। आ गया तुम्हारे। जगी सर्व सुखी, हे दिख रहा है कि नहीं? जगी सर्व सुखी असा कोणीही हटाए क्या लिखेंगे? कोण आहे। क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप को बना दिए प्रश्नार्थी वाक्य। एवढ्या वेळात, एवढ्या वेळाने, एवढ्या वेळात, इतने टाइम पे, एवढ्या वेळात यानी इतने टाइम पे तुम्हाला, तुम्हाला पळवून नेले असते, नेले असते। फुल स्टॉप। अब इसके अंदर वो सब वर्ड नहीं है, समझ रहे ना? कौन से जो मैंने लिखा ना अभी? नेगेटिव है, नेले असते, दो वर्ड, एक नेले असते। तो तुम लोग इसको क्या लिखेंगे? ये नेले असते लेके गए। नेले मतलब नेगेटिव वर्ड नहीं है, नेले का मतलब नेले, ल के ऊपर डॉट है। एवढ्या वेळात तुम्हाला पळवून नेले असतात, इतना कहते मैं तो तुम्हारे को उड़ा के लेके चले गया होता। तो इसको तुम लोग वो बनाओ पॉजिटिव, नहीं ये पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाओ। क्या बनाएंगे? नेगेटिव। एवढ्या वेळात तुम्हाला पळवून नेले नसते का, क्या लिखते? नेले नसते का, क्योंकि ये फुल स्टॉप है ना, विधान आती ना। इसको क्या बनाएंगे? क्वेश्चन मार्क। देखना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। नेले नसते का, एवढ्या वेळात, एवढ्या वेळात तुम्हाला पळवून, पळवून नेले असते है ना, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? नसते। असते का क्या लिखेंगे? नसते का, क्वेश्चन मार्क। नसते का, क्वेश्चन मार्क। अब ये देखो, मुलांनी, मुलांनी म्हातारापणी आई वडिलांना, आई जगह नहीं इधर लिख रहा हूं, वडिलांना सांभाळायला हवे। बच्चे लोग ने बुढ़ापे में माँ बाप को संभालना चाहिए, सही बात है। लेकिन तुम लोग को ये नहीं पूछ रहे, ग्रामर है, समझ है ना? दीनी नॉलेज नहीं चल रही यहाँ पे। इधर क्या है ना? हवे, क्या है ना? हवे के लिए मैंने क्या रूल बताया? हवे हवा हवी हवे नको का, हवे हवा हवी हवे नको का, हवे हवा हवी हवे नको का, नको का, हवे हवा हवी हवे नको का, हवे हवा हवी हवे, हवे हवा हवी हवे नको का, हवे हवा हवी हवे नको का। तो इसके अंदर हवे वर्ड आ गया, तो तुम लोग क्या लिख देंगे? नको का। हवे वर्ड आ गया तो क्या लिख देंगे? नको का, नको का। इसलिए अलग है लिया। तो देखो सेम टू सेम सेंटेंस लिखेंगे। ये बराबर देखना भाई, कैसा कैमरा, मैंने 50 रुपए कम देना जिसको। ये देखो सेम लिखेंगे, मुलांनी म्हातारापणी आई वडिलांना सांभाळायला, सांभाळायला
हवे की जगह पे क्या लिखेंगे? नको का क्वेश्चन मार्क, नको का क्वेश्चन मार्क। समझ आए? अब ये देखो, फुकड़ में खाने को दूंगा तो खाएगा? हाँ, फुकड़ में खाने को दे रहा हूँ, खाएगा ना? देखिए दस्ती दे रहा हूँ सेंटेंस में, फुकट दिले तर, फुकट दिले तर, कोणीही, याद है क्या है? हाँ, कोणीही, कोण, ये सेंटेंस में कोणी ही आ रहा है ना, तो तुम लोग क्या लिखेंगे? कोण। नको, नको क्या है? नेगेटिव वर्ड है, नको। मेरे होगा। दाल डालू? नको। चावल डालू? नको। बिरयानी डालू? हवा। नको, मळणार, सॉरी, मळणार नहीं। देखो ये सेंटेंस के अंदर ना दो नेगेटिव है। कितने नेगेटिव है? तो तुम लोग बोलो ये अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। कभी भी याद रखो, जब सेंटेंस में दो नेगेटिव रहेंगे ना, वो सेंटेंस पॉजिटिव है। वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? तुम लोग ये याद रखो, टू नेगेटिव वर्ड, टू नेगेटिव में पॉजिटिव, दो नेगेटिव क्या बनता है? पॉजिटिव। यानी ये कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव है, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। ये कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव। इसको तुम लोग क्या बनाएंगे? नेगेटिव, और आखिरी में क्या डालेंगे? ये फुल स्टॉप है ना, आखिरी में डालेंगे क्वेश्चन मार्क। समझे ना? तो इसमें टू नेगेटिव वर्ड है, एक नको और एक नाही। टू नेगेटिव में, टू नेगेटिव में पॉजिटिव, टू नेगेटिव में पॉजिटिव, दो नेगेटिव वर्ड से क्या बनता है? पॉजिटिव। तो हम लोग इसको क्या में कन्वर्ट करेंगे? नेगेटिव। तो देखो, फुकट दिले तर, कोणीही, नको म्हणणार नाही, तो कैसा लिखेंगे? फुकट दिले तर, कोणीही चेंज हो जाएगा, कोणीही चेंज होकर क्या बनेगा? कोण, कोणीही कोण, कोणीही कोण, फुकट दिले तर। तो ओके बिगे सब देख बराबर देख, फुकट दिले तर, फुकट दिले तर कोण? नको, नको वर्ड दिख जा, नको म्हणणार, खत्म, नहीं हटा देंगे। ठीक है, पॉजिटिव, ये दो नेगेटिव कौन सा सेंटेंस है? हाँ, क्वेश्चन मार्क। ये दो नेगेटिव है ना, नको भी नेगेटिव है, नाही भी नेगेटिव है। अगर सेंटेंस में दो 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 वर्ड नेगेटिव है, तो वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव। वो सेंटेंस कौन सा है? एंड वी हैव टू मेक देम इन नेगेटिव। तो कैसे बनाएंगे? देखो, फुकट दिले तर, कोणीही कोण, नको, नको क्या है? नेगेटिव वर्ड है, म्हणणार, खत्म, म्हणणार, जगह नहीं, गलत, म्हणणार, क्वेश्चन मार्क। फुकट दिले तर कोण नको म्हणणार, देखो नहीं ना रही है, क्वेश्चन मार्क। आ गया समझ में? बच्चों ये आया ये सेंटेंस, इट वॉज टू वर्ड नेगेटिव। रिकॉर्डिंग अभी चालू हुई क्या? देखो, अभी रिकॉर्डिंग चालू है। जिस लोग की जिम्मेदारी क्यों दी? मैं तेरे को बोलता भी, तू क्यों रिकॉर्डिंग स्टॉप करता है? पूरा है ना, 25 लोग की जिम्मेदारी थी तेरे पे। वो कनेक्ट हो गया तो साथ में रिकॉर्डिंग बंद कर दिया, मतलब ये पूरा चलेगा। अभी क्या करते बैठे? अभी हो गया माइक्रोफोन अनम्यूटेड, अभी अनम्यूट हुआ, हो गया। हे देखो, अपमान केल्यास कोणाला राग येत नाही, अपमान केल्यास कोणाला राग येत नाही। कोणाला हटा के क्या लिख सकते हैं? कोणालाही लिखो, सगळ्यांना लिखो, या सर्वांना, तीनों में से कोई भी एक वर्ड। अपमान केल्यास सगळ्यांना राग येत नाही का क्या लिखेंगे? येतो। क्या कहा है? येतो। अब ये देख, निराश, विकास नहीं, निराश होण्याचे, निराश होण्याचे काय कारण? क्या हुआ?
काय लिहितात उदासीन. निराश होण्याचे काय कारण. देखो काय वर्ड है, क्या वर्ड है, काय वर्ड है ना इधर. काय काहीही, काय काहीही, काहीही काय, काहीही काय, काय काहीही, काय काहीही, काय काही. यानी ये टेबल तुम लोगों को एकदम अच्छे से लर्न रहना चाहिए. समझ रहे हो. अगर ये आ गया तो सब आ गया, ये आ गया तो सब आ गया. बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी क्या करने का प्रैक्टिस. तो देखो निराश होण्याचे काय कारण, निराश होण्याचे काय कारण. तो तुम लोग कैसा लिख सकते. निराश होण्याचे काय की जगह पे क्या लिखेंगे, काहीही, काहीही कारण. नेगेटिव वर्ड पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव को क्या बना देंगे नेगेटिव. कारण नाही, फुल स्टॉप. निराश होण्याचे काहीही कारण नाही, निराश होण्याचे काहीही कारण नाही. नेक्स्ट. आई गावाला, क्या हो रहा है मैं डर गया. आई गावाला गेली. हाँ नहीं का, माँ गांव को गई. नहीं क्या, अरे आई गावाला गेली नाही का, ये क्वेश्चन मार्क है. आई गाव, नको का होता ना, अगर नाही का की जगह पे नको का होता तो मैं क्या लिखता था, हवे, हवा, हवी, हवे. लेकिन ये नाही का है, क्या ये नाही का. तो आई गावाला गेली आहे. समझ आ गया. नाही वर्ड है ना, और ये क्वेश्चन समझ आ रहा. आई गावाला गेली आहे. कैसा लिखेगा, आई गावाला गेली आहे. आई गावाला गेली आहे. नको का की जगह पे क्या लिख दे, आहे. अगर आहे वर्ड आता तो लिखते नाही का. नको का नहीं, नको का किसी जगह पे लिखेंगे हवे, हवा, हवे, हवा. नको का, हवे, हवा, हवी, हवे, नको का. लेकिन ये नाही का है, नाही का तो क्या लिखेंगे आहे. अच्छा अभी बचा है अपना, बहुत बड़ी टॉपिक है, एक ही टॉपिक चल रही है. अज्ञार्थी क्यों विधानार्थी, ये सम अदर डे अगले फ्राइडे. प्रश्नार्थी को अज्ञार्थी अगले फ्राइडे, होकारार्थी को नकारार्थी अगले फ्राइडे. बट शो चल रहे. मराठी का, इंग्लिश नहीं थोड़ा हिंदी का ग्रामर बताओ. इंग्लिश के तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा. इंग्लिश का सिलेबस बड़ा है ना, सब में ज्यादा ग्रामर इंग्लिश में. देख मैंने कितना सारा लिखे था, लिखे ना. ये वो बिलाल की बुक कहाँ गई, उसे सब बुक दिया भी नहीं तेरे भाई ने. लाया नहीं तो देखो नहीं बोल रहा भाई ने लाया. ये जब तक तुम लोग बात करो एंजॉय करो. तुम्हारी अजान का टाइम हो जाएगा. अरे वाह फन बाय टाइम बता रहे. मेरे भाई का लड़का मोनिस है ना, तुम्हारी स्कूल से पढ़ा है, वो टॉप 3 में था स्कूल में तो. उसके तो और नंबर बढ़ते थे. कैसे स्पेलिंग मिस्टेक करा, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ना क्वेश्चन लिखने का रहता है, क्वेश्चन के साथ लिखने का 9th और 10th में, और उससे ना डायरेक्ट आंसर लिखा. मतलब नहीं बच्चे लोग गड़बड़ी में हो जाते हैं, हैबत में उसमें गड़बड़ी ले कर दिए. उन लोग का विदाउट ओरल ना, विदाउट ओरल और प्रैक्टिकल का वो 91 मारा है. वो टाइम का सिलेबस हार्ड है. एक ये जो एक अभी एसएससी ना चेंज हुई. मोनिस से देखा होगा शायद. वो आराम के भाई को देखे ना, मोनिस नहीं वो न्यू है ना. क्या तुम्हारे डिफिकल्टी से मेरे को बोलेंगे शर्मा मत. लेकिन देखिए ये तो बराबर से पिकअप कर रहे थे, सब समझ आ रहा है ना. बल्कि दूसरी जगह स्कूलों में क्या करा रहे हैं मालूम पड़ता है, मालूम है ना. मेट्रो
मैं अपने मेरे मुंह से बड़ा नहीं मारता हूँ। नाली में मेरे पास है ना मालूम, मुमरा से अच्छे आते। मेट्रो टेस्ट मैलरॉय मेरे पास पड़ा है, जो गली में रहता है वो नहीं, एक बाजू में रहता था वो गली वाला, वो टीचर का लड़का, वो थोड़ी देर ही पड़ा था, तो बड़ा है ना वो। टीचर मालूम अंदर चलो मसाज रेडी, ज्यादा नहीं, ये 7:30 में कर लेंगे, फिर 2 दिन छुट्टी रह लो। बेचारा आज पहला दिन है तो एकदम हो जाएगा। तुमको जमरा नहीं जमरा देखो, और मम्मी को जैसा तुमको लगे वैसा बोलो। चलो काल रिकॉर्डिंग है, चालू है, चालू रिकॉर्डिंग बंदी नहीं हो रही है, चालू है, बंदी नहीं हो रही है, रिकॉर्डिंग बंद हो रही है। यहाँ देखा बंदी करते हो क्या बात है, रिकॉर्डिंग बंद हो रही है? चालू रहती है। हमेशा चालू रहेगी। तेरे को काल काल है ना, 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, तुम भी देखो, तुम्हारे भी आएगा, आ जाओ। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, है ना, टाइप ऑफ सेंटेंस। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट सेंटेंस, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट टेंस। भूतकाल, भूत नाम से मालूम पड़ता है, भूत यानी शैतान। भूत कब बनता है इंसान? मरने के बाद, यानी वो बीत चुका है ना। भूतकाल, पास्ट टेंस। फिर आएगा भविष्य काल, हाफ हुई है, भविष्य काल, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। 3 टाइप के सेंटेंसेस सबको मालूम है। अब लेकिन ये 3 टाइप के सेंटेंस में भी 3 टाइप आते हैं। सामान्य, सामान्य वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। फिर सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल नहीं बनता है, अपूर्ण भविष्य काल नहीं बनता है। सिर्फ भविष्य काल का एक ही टाइप है, वो है सामान्य भविष्य काल। इन लोग दोनों के 3 टाइप है, यानी टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 9 नहीं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। समझ रहे ना? तो देखो अभी ये सब वर्ड याद रखो जो बता रहा हूं। ये जो है ना, टेबल को बोलेंगे सूत्र। क्या बोलेगा? सूत्र। क्या बोला मैंने? सूत्र। तो देख, सामान्य वर्तमान काल में क्या आएगा? तू कौन है? लड़का है, लड़का है ना। अगर लड़का है आखिरी में तो लड़का है ना, तो है लगेगा, ता है, ता है। समझो मेरे बाजू में लड़की बैठी है, इसके लिए क्या लगेगा? ती है। क्या लगेगा? ती है। मैं खुद के बारे में, अगर मैं लड़का हूं तो मैं क्या बोलूंगा? खुद के बारे में मैं बोलूंगा ता हूं, ता हूं, ता हूं। ये बैठी है लड़की, अगर ये खुद के बारे में क्या बोलेंगी? मैं खाना खाती हूं, तो ती, लड़की रहेगी तो ती हूं। तो ये ता हूं और ती हूं का रिलेशन समझ गया ना? ता हूं ती हूं अगर हम खुद के बारे में बात करेंगे तो, अगर किसी और के बारे में बात करेंगे, अगर वो लड़का है तो ता है, लड़की है तो ती है। लेकिन अभी इतने सारे जन बैठे, लड़के लड़की दोनों मिक्स बैठे, तो उन लोग के लिए ते है। अरे बाप रे बाप, ये देखो ये 10 का मतलब बोल रहा ते है। अगर ते है नहीं दिख रहा ना, ये ते है मैं लिख के बता रहा हूं इधर, ते है के आगे डॉट, प्लूरल है ना, प्लूरल में है के आगे क्या आएगा? डॉट, है ना। ते है, ते है के आगे डॉट।
समझ है ना? ता है लड़के के लिए, ती है लड़की के लिए। अगर मैं खुद के बारे में बात करूंगा, लड़का हूं ता हूं, अगर मैं लड़की हूं तो ती हूं। और बहुत सारे जान ते है। हम सब खाना खाते हैं। अपूर्ण में सूत्र तुम लोग को याद करना पड़ेगा। ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते है, ता है, ती है, मतलब है ना। अभी अपूर्ण में याद रखो रहा, रही, रहे। रहा, रही, रहे। अपूर्ण में क्या आएगा? रहा, रही, रहे। अभी जैसे जरा कंट्रोल कर, अगर अफसान लड़का है तो क्या बोलेंगे? रहा है। कौन है? रहा है। अगर रोजी लड़की है, लड़की के रोजी, तो रोजी के लिए क्या बोलेंगे? रही है। रही है, रही है। अगर मैं खुद के बारे में बोलूंगा, अगर मैं लड़का हूं तो मैं क्या बोलूंगा? रहा हूं, रहा हूं। अगर मैं खुद के बारे में बोलूंगा, अगर मैं लड़की हूं तो क्या बोलूंगा? रही हूं। अगर सब जान के बारे में, रहे हैं, रहे हैं। जगह में इसके थोड़ा अलग हो गया, सेपरेट हो गया। रहे हैं। पूर्ण में ये सब टेबल याद करने का तुम लोगों। पूर्ण में लड़का रहेगा तो आ है, या है, ये सब याद कर लो। या है। ई लड़की के लिए ई है। ये ई है ना, ई बड़ी ई, इस तरफ जो मात्रा आती है, तुमको दिख रहा है? इस तरफ जो मात्रा आती है, ई है। और दूसरा है ए। प्लूरल के लिए ए है, ए है। चलो ये याद कर लेना तुम लोग। आ है, या है, ई है, ए है। अरे वो हिंदी के उसको बुला देगा। एक है ना बच्चे लोग, नोमान। अरे नोमान बच्चे एक है ना। रिकॉर्डिंग सर। छोड़ो रिकॉर्डिंग। नोमान लगा फिर भूल जाएंगे। NOMAN, नोमान बीटी अंजुमन। अरे आया ना ऊपर नो अंडमान में इंग्लिश। तुम लोग भी याद नहीं दिलाते, कैसे अपना सोच लो। अरे हम लोग का लगा इंग्लिश ही है लोग का। मेरे को क्यों लगे? चलो खुशबू से मुझे घायल कर दी। तेरे बहुत तेरे को पूर्ण में आएगा। आ है, या है, ई है, ए है। आवाज निकाले, आवाज निकालते ना। आ, या, ई, ए। आ है, या है, ई है, ए है। आ, या, ई है। वर्तमान में तोतले बन जाएगा। ता, ती, ते, है ना, ऐसा वर्ड है ना। ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते है। लेकिन अपूर्ण में क्या आता है? रहा वर्ड कॉमन है। रहा, रही, रहे। और ये वर्तमान काल है ना, वर्तमान काल में है, यानी वर्तमान काल में है होना जरूरी है। चाहे सामान्य हो, अपूर्ण हो या पूर्ण हो, है, हूं, ये होना जरूरी है। मेरे देखो टाइम है ना। गुड बॉय। अभी भूतकाल में भी आवाज निकालेंगे। भूत इसके अंदर कैसे आवाज है? आ, या, ई, ए। तो भूतकाल में भी आवाज, लेकिन मैंने ये लिखा क्या है? हूं लिखाओ। नहीं ये तुम लोग को याद करने के लिए ये टेक्निक करना पड़ता है ना, तो सब सोते बैठेंगे समझा। इसकी वजह से 1 घंटा बैठने बच्चे लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। यूट्यूब पे जो भी देखेंगे उन लोग भी समझो जरा। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, उसके अंदर भूतकाल में क्या निकालेंगे? आवाज। आ, या, ई, ए। लेकिन वो सब नहीं आएंगे। है, था, थी, कुछ भी नहीं आएगा। समझ है ना? आवाज इधर भी आएगा। पूर्ण भूतकाल में इधर भी आवाज आएगी। कौन सी आवाज? यही आवाज निकालो। आ, लेकिन लगा देंगे था। आता या आता आ था, क्योंकि लड़के लोग के लिए रहेगा। या था, या था। लड़की के लिए ई लगती है। इसे ई
थी, अरे ई थी, लड़की के लिए थी लगेगा, क्या बना रहा लड़की को, ई थी। अगर बहुत सारे जान लेंगे ए थे, बहुत सारे जान के लिए ए थे, मतलब आवाज आ रही है लेकिन आवाज के साथ था, थी, थे, और इसके अंदर आवाज आ रही है लेकिन वर्तमान काल में कंपलसरी है, हूं लगना जरूरी है, समझ है ना। इसके अंदर आवाज है लेकिन था, थी, थे, इसके अंदर सिर्फ आवाज है, पूर्ण में सिर्फ आवाज। कौन से टाइप की आवाज, आ, या, ई, ए, और मैंने अपूर्ण का बोल दिया, क्या क्या रहेगा अपूर्ण में, रहा, रही, रहे। नहीं है, मे बी मंडे हो सकता है, मंडे को मेरे ख्याल से फिर ग्रामर होएगा, वो 4:30 बजे से थोड़ा टाइम ही लगेगा, इंग्लिश का ग्रामर थोड़ा लंबा रहेगा, बहुत लंबा। पूर्ण के अंदर आवाज आती है, पूर्ण वर्तमान काल में आवाज आएगी, पूर्ण भूतकाल में आवाज आएगी, और पूर्ण और सामान्य भूतकाल में आवाज आएगी। आवाज मतलब समझ गया, आ, या, ई, ए, इधर जो भी आया है ना उसके अंदर है जो भी वो लगेंगे, इसके अंदर जो भी आवाज वाले ना उसके अंदर था, थी, थे लगेंगे, लेकिन इसके अंदर सिर्फ आवाज निकालेंगे, आ, या, ई, ए। और भविष्य काल में सिर्फ एक ही टाइप का सेंटेंस है, एंगा, एंगी, एंगे, आऊंगा। जैसे तुम लोग ने वो सुने ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो वो भविष्य काल बताती थी, वो क्या बताती थी, भविष्य काल, मेरे करण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना फाड़ के आएंगे, यानी वो भविष्य बताती थी, आएंगे, क्योंकि दो जन आएंगे, करण नहीं आएगा, अर्जुन नहीं आएगा, दोनों आएंगे, तो आएंगे। अगर करण आएगा तो क्या बोलेगी, मेरा करण आएगा, तो आएगा, आएगा, समझ रहे हो। अगर वो बोलेगी मैं खुद आऊंगी तो गी लगा देगी, समझ रहे ना। तो ये है सूत्र, सूत्र तुम लोग लर्न कर लेना, व्हाट इज दिस, सूत्र। और ये भी चेंजेस करने का, सेंटेंस के अंदर ये भी चेंज करेंगे। अगर मैं होगा तो बनेगा मैंने, मैं बन जाएगा मैंने, हम बन जाएगा हमने। वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है, उसको जमना चाहिए, ये सेंटेंस जमा के देखने का। हम रहेगा तो हमने, मैं रहेगा तो मैंने, वह का बनेगा उसने, वह का क्या बनेगा उसने, तुम का बनेगा तुमने।
तुम का बनेगा तुमने, आप का बनेगा आपने, अच्छा आपने, आपने, वे का उन्होंने, उन्होंने। चलो ये वाइस वर्सा याद करना, अगर मैंने होगा तो मैं, हमने होगा तो हम, उसने होगा तो वह, तुमने होगा तो तुम, आपने होगा तो आप, उन्होंने होगा तो वे। चलो मैं का मैंने, हम का हमने, वह का उसने, तुम का तुमने, आप का हमने, वे का, समझ है? मैं, मैंने, हम, हमने, वह, उसने, वह, उसने, तुम, तुमने, आप, आपने, वे, उन्होंने, वे, उन्होंने। तो देखो अभी ये राम, अभी देखो ये सेंटेंस डायरेक्ट चेंजेस बता रहा हूँ तुम लोग को। अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं आएगा, क्या करने का आएगा, चेंज करने का आएगा। राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, और तुम लोग को बोल रहे सामान्य वर्तमान काल बनाओ, सामान्य वर्तमान काल बनाओ, सामान्य वर्तमान काल बनाओ। अभी सामान्य में क्या बनते, तोतले, मैंने बोला ना सामान्य वर्तमान काल में क्या बनेंगे, तोतले, ता ती ते, नहीं तोतले ऐसे बोलते ना, ता ती ते, है ना। सामान्य बस इधर मस्ती मजाक में सीखो इधर। सामान्य में क्या लगेगा, ता ती ते, और वर्तमान काल है ना, और वर्तमान काल में कंपल्सरी क्या होना चाहिए, है, या तो हूँ या तो है ना, है। तो चलो अभी है ना, मैं जो गाना बताऊंगा वो गाना सब याद करेंगे। तुम डांस करेंगे। चलो सिद्रा, जो मैं गाना बोल रहा हूं ना वो गाना घर पे बैठ के सब याद करेंगे, और मेरे साथ अपने घर पे गाना गाते बैठेंगे, क्योंकि तो माँ बाप भी सुनना चाहिए। पहले ये देखो, क्रिया को खोजना, क्रिया को खोजना, क्रिया को खोजना, फिर मूल रूप बनाना, मूल रूप बनाना। मतलब पहले तुम क्रिया को खोजेंगे फिर मूल रूप बनाएंगे, हो गया ना। जाओ फिर, क्रिया को खोजना, मूल रूप बनाना, फिर ना को हटाना, ना को हटाना, सूत्र को जोड़ना, सूत्र को, मैंने वो टेबल को क्या बोलते हैं, सूत्र, वो जो टेबल पता है ना उसको क्या बोलते हैं, सूत्र को जोड़ना। सज्जन ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका स्क्रीनशॉट लो, ये इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स। क्रिया को खोजने का है, फिर मूल रूप बनाने का है, फिर ना को हटाने का है, सूत्र को जोड़ना। क्रिया को खोजना, मूल रूप बनाना, दिस कादिर, बाप रे कादिर को तो एकदम ही आफत का डब्बा है ये। यस ब्लर दिख रहा है, कादिर ब्लड दिख रहा है, नवीन ने सिखा था ना, वापस से रिटर्न हो जाओ। देखो और किसका मैसेज है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा ये ब्लर दिख रहा है ना, बराबर दिख रहा है, एक सदर वो अनम्यूट है ना, अनम्यूट। तुम्हें कोई भी कुछ भी ना बीच में बोलो ना, इन लोगों को आवाज आती है ना तो लोग पढ़ नहीं पाते। जब मैं पढ़ूंगा तभी पढ़ेंगे, चलेगा। क्लियर है सर, क्लियर है। कादिर में ही प्रॉब्लम है, बोला भी मैं, अगर क्लियर नहीं दिखेगा, वॉइस बराबर नहीं आएगी तो तुम लोग वापस से रीजॉइंट हो जाओ, फिर भी ना करना, फिर सोचता क्या है मैं गनी। चलो अभी मेरे साथ चलो, नम्रा, अदिति, सज्जन गाना गाओ। क्रिया को खोजना, मूल बनाना, ना को हटाना, सूत्र को जोड़ना। क्रिया को खोजना, मूल बनाना, ना को हटाना, सूत्र को जोड़ना। क्रिया को खोजना, मूल बनाना, ना को हटाना, सूत्र को जोड़ना। क्रिया को खोजना, मूल बनाना, ना को हटाना, सूत्र को जोड़ना। कमन सिंग एवरीवन। क्रिया को खोजना, मूल बनाना, ना को हटाना, सूत्र को जोड़ना। क्रिया को खोजना, मूल बनाना, ना को हटाना। अरे क्रिया को खोजना, मूल बनाना, ना को हटाना, सूत्र को जोड़ना।
क्रिया को खोजना मूल बनाना, ना को हटाना सूत्र को जोड़ना। क्रिया को खोजना मूल बनाना, ना को हटाना सूत्र को जोड़ना। Come on everyone sing. क्रिया को खोजना मूल बनाना, ना को हटाना सूत्र को जोड़ना। क्रिया को खोजना मूल बनाना, क्रिया को खोजना मूल बनाना, ना को हटाना सूत्र को जोड़ना। करेक्ट। चलो अभी हम लोग शुरू करेंगे। बाप रे। चलो फुल स्टॉप। हिंदी का फुल स्टॉप लंबा डंडा रहता है और मराठी का फुल स्टॉप डॉट रहता है। इंग्लिश का फुल स्टॉप डॉट रहता है। मलबारी तेलुगु वो सब मैं बताऊंगा। डांसिंग राशि ने ठीक है। अच्छा हाँ वो फोन दिखा ना प्लास्टिक की स्मॉल वन। और भी कुछ भी अच्छा दिखेगा तो मेरे को फोन कर दो। मॉन्जी ने एक तेरी साइज बताओ। तेरे को क्रिया को खोजना मूल बनाना, ना को हटाना सूत्र को जोड़ना। कड़ी लगा देना। क्रिया को खोजना मूल बनाना, ना को हटाना। तो सब में पहली ड्यूटी है। गाने की पहली लाइन क्या बनी? क्रिया को खोजना। तो चलो राम ने पत्र लिखा। लिखा क्रिया को खोजना क्या है? लिखा। देखो ये सब देखो आइडेंटिफिकेशन। लिखा क्रिया को खोजना मुल्लू बनाना। मुल्लू बनाना का मतलब है ना लगाने का। क्या मुल्लू का बनाने का मतलब? ये लिखा है ना, अगर लिखा में ना लगा हुआ तो कैसा बना? लिखना। तुम लोग मत बोलो, तुम लोग सीख चुके थे ये लोग के लिए। सिर्फ इसके लिए 9th स्टैंडर्ड को बुला लो। लिखा, लिखा का क्या बनेगा? लिखना। लिखा का क्या बनेगा? लिखना, है ना। क्रिया को खोजना तो तुमने खोजे, क्या खोजे? लिखा। लिखा में ना लगाएंगे तो क्या बनेगा? लिखना। लिखाना नहीं बनेगा, लिखाना नहीं, लिखा का बनेगा लिखना। अभी क्या करें? ना को हटा दो तो नमरा मैंने ना को हटा दिया। ना को हटा दिया तो क्या बचा? लिख। ना को हटा दिया तो क्या बचा? लिख। अब सूत्र को जोड़ो। पहले क्रिया को खोजना तो लिखा, क्रिया को खोजना मूल बनाना तो लिखना, ना को हटाना लिख, सूत्र को जोड़। क्या बना रहे? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य में हम लोग क्या बनते? तोतले तातीते। राम लड़का है। नहीं राम लड़का है तो लड़के के लिए इन लोगों को सिर्फ ओनली फॉर द 9th स्टैंडर्ड। मैं 10th स्टैंडर्ड को इसके लिए मना करा था। सामान्य वर्तमान काल में ता लगेगा। क्या लगेगा? ता। लड़का है ना, लड़के के लिए ता और है प्रेजेंट टेंस ना, है। ता है, क्या लगेगा? ता है, ता है। तो कैसा बनेगा? अच्छा ये राम ने पत्र लिखा है, जमेगा सेंटेंस? नहीं, तो ने हटाना पड़ जाएगा। मैं इधर बोला था ना, जैसे मैं है तो मैंने रहेगा तो मैं, जिधर सूट करेगा वहां पे ना लिखने का, जिधर सूट नहीं करेगा वहां ने को हटा देंगे। तो राम ने का ने हट जाएगा। ऐसा थोड़ी जमेगा सेंटेंस। राम ने पत्र लिखता है, ऐसा लिखता है तू? तोहीद ने बुक लिखता है, ऐसा बनेगा? तोहीद बुक लिखता है। तो उसी तरीके से राम ने नहीं लिखेंगे, राम पत्र लिख। अरे ऐसा लिखना का ना हटा दिए, सूत्र जोड़े। लिखता, समझे ना? ता लिखता है, लिखता है। देखो से तुम्हारा नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है? तो राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, फुल स्टॉप। समझा क्या नहीं? राम पत्र लिखता है। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने पत्र लिखा। उसने पत्र लिखा। चलो सब में पहले गाना गाएंगे। अच्छा ये भी वो है सामान्य वर्तमान काल। कौन सा वर्तमान काल? हाँ जाओ, अल्लाह हाफिज। सामान्य वर्तमान काल, जल्दी जाओ। ठीक है, नीचे बैठे तो नीचे बैठ जाए, नो प्रॉब्लम। हाँ आजा एक मिनट। क्या वजह से? अबे बुड्ढे, तेरे से यंग हूँ क्या मैं? तेरे उसने पत्र लिखा। सबसे पहले हम लोग गाना गाएंगे।
क्रिया को खोजना, लिखा, है ना, क्रिया को खोजना, लिखा, क्रिया को खोजना, मूल बनाना, लिखा का बनेगा लिखना, लिखना, क्रिया को खोजना, मूल बनाना, ना को हटा देंगे तो लिख, लिख, सूत्र को जोड़ देगा। अभी सूत्र में ता भी आ सकता, ती भी। लिखा, लिखा लड़के को बोलते है ना, मैंने तेरे प्यार में पत्र लिखा, है ना, लड़की क्या बनेगी, मैंने तेरे प्यार में पत्र लिखी, है ना, यानी ये उसने पत्र लिखा, यानी लड़का है, ये उसने कौन है, लड़का। अभी ये राम का तो मालूम था लड़का है, लेकिन उसने में हम लोग कैसे पहचानेंगे, ये क्रिया से। तो उसने का क्या बन सकता है, वह, उसने का क्या बनेगा, वह, या वह का क्या बनेगा, उसने। अभी ऐसा नहीं बनेगा ना, उसने पत्र लिखता है, ऐसा बनता है, उसने पत्र लिखता है, नहीं, वह पत्र लिखता है। तो ये उसने हटा के क्या लिखेंगे, वह, है ना, समझ है ना, वह पत्र लिखता है, वह पत्र, ये डॉट लगेगा, वह पत्र लिखता है, ये कुछ भी नहीं है, वह पत्र लिखता है। मैं लिख के बताता हूँ वापस से, वह पत्र लिखता है, फुल स्टॉप। 9th स्टैंडर्ड वाले लोग सिर्फ रिप्लाई करो, सिर्फ 9th स्टैंडर्ड, समझे कि नहीं समझे, ओनली 9th स्टैंडर्ड। भाई रमा चली आई, देखो बड़ी, रमा चली आई, तुम लोग को उन लोग बोलेंगे सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य में क्या बनते, तोतले, ता, ती, ते और है हूं लगाना। वर्तमान काल है ना, वर्तमान काल में कंपलसरी चाहे कोई भी टाइप ऑफ सेंटेंस हो, है हूं है होना ही चाहिए। तो तू आ, सब में पहले क्रिया को खोजना, आई, है ना, खोजती है आई, मूल बनाना, ना लगाने का, आई में ना लगाएंगे तो क्या बनेगा, आई ना, नहीं, आना, है ना, आईना नहीं लिख सकते ना अपन लोग, समझ ना, आई मतलब आ रही है ना, आईना और आई में तो बहुत फर्क हो जाएगा। आई वो एक, आई आना, वो मानी, माँ वाला आई नहीं है भाई, ये मराठी का आई नहीं है, समझे ना, आना, क्रिया को खोजना, अभी ना को हटा दो, ना हटा दिया तो क्या बन गया, आ, ना हटा दिया तो आ। अभी सूत्र को जोड़ो, आ के बाजू में सूत्र जोड़ेगा, सामान्य वर्तमान काल, और रमा लड़की है तो ती है, क्या आएगा, ती है, तो इधर आएगा आती है ना, आती है। तो सिंपल, मतलब ग्रामर डिफिकल्ट नहीं है, खाली थोड़ी टेक्निक, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने का। रमा चली आती है, रमा चली आती, सिंपल, समझ है, रमा चली आती है, रमा चली आती है, रमा चली आती है। अब देखो ये जरा लंबा सेंटेंस निकालो, उस दवा ने, उस दवा ने भूख को मिटाया, मिठाया है, कॉमा, सर, देखो ये बोलते ना, मैं ये सही कर दूंगा, नहीं ये टेढ़ी, हाँ सीधा कर दे, सर दर्द ठीक, ये तुम लोग स्पेलिंग कुछ भी समझ लो, जरा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक किया है, सामान्य वर्तमान काल बनाएंगे, सामान्य वर्तमान काल। देखो इधर उस आया, उस और ने, वो दवा बीच में आगे ना को छुपा दिया, उसने, उसने की जगह पे क्या आएगा, उसने की जगह पे वह, उसने की जगह पे क्या आएगा, वह, क्या आएगा, वह, क्या आएगा, वह। हाँ बोला मैं सही बना है, लेकिन ऐसे क्यों बोला, खुश हो गया बोला तो, अरे आप बोले ना मालिक तो सही हो गया। चलो उसने की जगह पे क्या आएगा, वह दवा भूख को मिटाया है, सर दर्द ठीक किया है।
चलो क्रिया को खोजो। इधर मिटाया है, सर दर्द ठीक किया है, मिठाया और किया। मिठाया, क्रिया को खोजना, मिठाया, क्रिया को खोजना, मिठाया। मैं इधर लिख रहा हूं, मिठाया, मिठाया, क्रिया को खोजना, मूल बनाना, मिठाना, है ना, मिठाना। क्रिया को खोजना, मूल बनाना, ना को हटाना, मिट। सूत्र को जोड़ने का, सूत्र को जोड़ने का। सामान्य है ना, उस दवा ने भूख को मिटाया है, उस दवा ने भूख को। अच्छा, दवा, दवा क्यों होगा? दवा प्लूरल है, मालूम है ना, वो है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है ना दवा। दवा पी थी नहीं, कोई भी लड़का भी ऐसा बोलता ना, मैंने दवा पी ली, मालूम ना। तो क्या लगेगा? पी। क्या लगेगा? पी। क्या लगेगा? पी। मिटाती, क्या बनेगा? मिटाती है तो लगना जरूरी है, यानी मिठाया है की जगह पे क्या आएगा? मिठाती है। और सर दर्द ठीक किया है, मिटती है ना, क्या बोल रहे हैं? कुछ भी बोलता है यार। मिटाती है कि मिटती है? मिटाते उसने आपने मिट क्या किया? हाँ हाँ, अरे मैंने बोल दिया ना, आप लोग को स्पेलिंग कंसिडर कर लो। मैंने बोल दिया आप लोग को, बच्चे लोग को, तुम लोग स्पेलिंग कंसिडर कर लो जरा फटाफट में। चलो, अभी किया है, इसको भी चेंज करेंगे। एक सेंटेंस में दो दो क्रिया है ना। क्रिया को खोजना, किया, किया, मूल बनाना, करना। किया का क्या? कियाना नहीं जमेगा, कियाना नहीं जमेगा ना, करना। क्या बनेगा? करना। क्रिया को खोजना, मूल बनाना, तो करना, ना को हटाना, कर। सूत्र को जोड़ना, दवा है ना, दवा के लिए क्या लगता है? पी है। क्या लगेगा? पी है, तो कर पी है, कर पी है। तो कैसा लिखेंगे? उस में की जगह पे क्या आएगा? वह। क्या आएगा? वह। वह दवा, वह दवा ने नहीं आएगा, उस और ने चेंज हो गया, क्या बन गया? वह। वह दवा भूख को मिठाती है, मिठाती है, मिठाती है, सर दर्द ठीक करती है। फुल स्टॉप। समझ आ गया? स्पेलिंग तुम लोग कंसिडर कर लेना। 9th स्टैंडर्ड बॉयज गर्ल्स सब में सब रिप्लाई करो, जितने भी 9th स्टैंडर्ड है। यस और नो, और नो और यस जान मुझे मत बोलो। नहीं, यानी रेस, पर्दा यानी क्या? रेस। थक गए तुम लोग से ज्यादा है ना जीवन, और रात भर भी मैं जागता हूँ। पर्दा, तुम दिन भर सोते रहेंगे। ठीक है। मैं तो दिन में कब सोऊंगा? मैं सुबह के 9 साढ़े 9 बजे तक मेरा लास्ट सीन देखना ना मोबाइल के अंदर। तो तुम रात में जागते हो पूरी रात? फुल लाइट पकाते रहता हूँ, मेरे को कुकिंग का बहुत शौक है। पर्दा, पर्दा जीतने, रफीक, पर्दा जीतने वाले को पुरस्कार मिला। पर्दा जीतने वाले को पुरस्कार मिला, पुरस्कार मिला। सामान्य वर्तमान, वर्तमान काल में चेंज करेंगे, सामान्य वर्तमान काल में चेंज करेंगे। स्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन, रेस। स्पर्धा जीतने वाले को पुरस्कार मिला, क्रिया को खोजना, मिला, है ना। क्रिया को खोजना, मिला, मूल बनाना, मिलना, मिलना, ना को हटाना, मिल, है ना, ना को हटाना, मिल। सूत्र को जोड़ना, स्पर्धा जीतने वाले को पुरस्कार मिला, तो स्पर्धा जीतने वाले को पुरस्कार मिलता है, मिलता है, मिलता है। अगर बहुत सारे डाल देंगे तो मिलते हैं, तो आ गया ना समझ में। स्पर्धा जीतने वाले को पुरस्कार मिलता है, स्पर्धा जीतने वाले को पुरस्कार मिलता है, मिलता है। फिर आ गया मेरा बच्चे को तुम लोगों को।
और अभी बच्चा वाला टाइप से ना अपूर्ण पूर्ण इंशाल्लाह मंडे के दिन इंग्लिश के ग्रामर के साथ करेंगे, समझ ना? तो सब यहाँ पे ना थोड़े 1 2 9 7 झोंके लेके बैठिए।